कर देता हूँ एक कॉन्टैक्ट आईडी पे, राइट? हम्म। So now this is the situation. Uh, Signed, approved, in approval, everything is there. Draft, stage, in signatory, ये सारी stages पे है sir. हम्म। So now, and for each of the status we have the end date. हम्म। And for suppose in approval level 1, right? Approve level हम्म। 1, this is the end date. And in approval level 1, हम्म। this is the end date for this, right? सो ठीक है। हमारे को इसका डिफरेंस निकालना होगा, राइट? हम्म। एंड या फिर डिफरेंस निकालने के लिए जो इन अप्रूवल और अप्रूवल के लिए है, या फिर इन अप्रूवल लेवल 2 और अप्रूवल लेवल 2 के लिए जो डिफरेंस निकालना है, उसके लिए हमें चाहिए होगी स्टार्ट डेट, राइट? करेक्ट करेक्ट एंड करेक्ट। एंड फॉर स्टार्ट डेट, suppose for in approval level 1, right? So हम्म। draft date and draft level, last level and date would draft कर दो सर, वैसे एक ही लेवल है अभी. Draft हम्म। date would be the in approval end date, right? हम्म। Start date. And for in approval, for approval this, and in approval last date would be approval level 1 start date, ओके। right? मीन्स So जैसे मैं मुझे समझ में आया, मैं बताता हूँ, ठीक है? हाँ यू आर जी, सेइंग कि यू हैव लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आईडी, ठीक है? right, एंड ईच कॉन्ट्रैक्ट आईडी हैज़ अ डिफरेंट लेवल्स, करेक्ट? right, right. फॉर ईच लेवल देयर इज़ डिफरेंट स्टेटस। No, sir. For each status, there are different levels. ओके। So suppose, let me explain you with this. Suppose in draft, only one level is there, right? हुँ, But if we हुँ, go to approval, right? So in approval or in approval, one and the same thing, right? So there are three हुँ, levels. And similarly for signatory, uh, they have one, and suppose this is in signatory one, so there are two levels in signatory one, and two levels in signatory, like it can be different, but करेक्ट, suppose this गॉट इट। these are four levels in signatory two. So that's how it is. हाँ, मुझे कुछ-कुछ समझ में आ गया है मतलब Right. ऑलमोस्ट आ गया है। हाँ जी. तो क्या करते हैं, हम्म, इसके में क्या कहते हैं आपको, जो फंक्शंस वगैरह है ना? ये हम्म. एक्चुअली हम डेक्स डेक्स में कर सकते हैं। ऐसे मैंने एक्सेल में कुछ किया था, अगर एक्सेल की तरह करना है तो मैं करा दूँगा, ठीक है? हाँ जी. ठीक है सर, अ, एक बार हम एक्सेल में एक बार ही कर लें. सो हुँ, हुँ। राइट, उसके बाद डैक्स में उसको कन्वर्ट करना, तो आई अ, डोंट थिंक इशू होगा. हाँ, करेक्ट। तो फिर भी मैं इसमें बताता हूँ कि थोड़ा-सा डिफ़रेंस है, थोड़ा-सा नहीं हम्म, बहुत डिफ़रेंस है। मैंने ओके. जहाँ तक जिस तरह से मैंने सोचा है, मैंने करके देखा है। राइट, राइट, राइट. तो आप क्या कर सकते हो कि अगर प्रैक्टिस करना है तो एक्सेल में करा देता हूँ, है ना? हम्म. अगर यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे अगर आपको स्टार्ट डेट मिल जाता है ना? हाँ तो जी. फिर तो आप ड्यूरेशन निकाल लोगे सबका, करेक्ट? राइट, 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 राइट सर, वो तो फिर है ना? डेटेड इफ लगा के डिफरेंस निकाल लूंगा, हाँ, हाँ, हाँ। है तो ना? अगर वो करना है तो मैं वो करा देता हूँ, ठीक है? बस हम्म, अगर ऑप्टिमाइज़ वगैरह करना है, जो भी कुछ करना है ना डायनामिक वगैरह करने के लिए, तो आप कर लोगे, है ना? थोड़ा-मोड़ा राइट, अपना टाइम मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए मैं बोल रहा हूँ, राइट, राइट, आप राइट. कर सकते हो, हाँ? सर वो चीज मैं, मतलब अगर मुझे वो कॉन्सेप्ट समझ आ जाए ना, हुँ, सो हुँ। उसके अंदर मैं इम्प्रोवाइज मॉडिफिकेशंस और वो सारी चीज मैं तो अपने एंड पे कर लूंगा. इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम ना थोड़ा बेसिक्स मेरे से समझ लो टैक्स के बारे में, समझ रहे हो? राइट, 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 राइट सर. तो जब मैं ये फंक्शन तुम्हें बताऊँगा ना तो तुम्हें बहुत ईज़ी समझ में आएगा, ओके, हाँ जी, है हाँ ना? जी. राइट. तो ऐसा करो आप एक्सेल वाला देख लो पहले, है ना? हाँ जी, ठीक है सर. 1 मिनट, अ, मैंने एक्सेल बनाया था, वो वाला मैं दिखाऊँ क्या पहले? वैसा कर लो सर. नहीं तो आप एक्सेल खोलो, मैं उसमें करा देता हूँ, है ना? ठीक है सर, जैसा आप कहो सर, अगर आप एक बार ही दिखाओगे और मेरे को मतलब उसके बाद मैं वो करूँ, मतलब वन है ना, सेम थिंग सर, जैसा आप कहो. हाँ, ठीक है, 1 मिनट दो, मैं देखता हूँ मैं कहाँ रखा हूँ सेव करके। मैंने कहीं रखा है, आई थिंक डाउनलोड में होगा। एक्चुअली ये जो क्लास मैंने स्टार्ट किया ना, तो इस समय स्टार्ट किया हूँ ना कि आई डोंट हैव मच टाइम। मैं इस वीक राइट. इस मतलब लास्ट 2 स्प्रिंट में मैं इतना काम किया हूँ ऑफ़िस में। मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन, ठीक है? ओके. होप यू विल अंडरस्टैंड। देखो, मैंने क्या किया था, आपका जो क्वेरी वगैरह लेके आए थे ना, है ना? हाँ जी. आई हैव क्रिएटेड वन मोर शीट हियर।
ओके। तो मैंने क्या किया, कॉन्टैक्ट आईडीज़ में दे दिया, ठीक है? राइट, और स्टेटस दे दिया यहाँ पे, और हर एक स्टेटस का क्या है, एक लेवल्स होता है ना यहाँ पे। तो राइट। इस तरह से मैंने दे दिया वहाँ पे। हाँ जी। फिर एंडेड ले लिया, मतलब एंडेड में नंबर में ले लिया हूँ हाँ, डायरेक्टली, ठीक मतलब है 5, सर। 14 एक हाँ जी, हाँ। वेरिएबल टाइप। तो आप क्या कर सकते हो कि अगर जैसे अप्रूव वाला का क्या लेना है, हमारे हमारे डेट लेना है इन सब में, है ना? जैसे लेबल सबका सेम है, देखो यहाँ पे डेटा, करेक्ट? हुँ, हुँ। यहाँ पे कॉन्टैक्ट आईडी डिफरेंट हो जाता है, ये 4 का, करेक्ट? राइट, अगर राइट सर। मैं मार्क करता हूँ तो, और इन हुँ। सब का कॉन्टैक्ट आईडी डिफरेंट है, करेक्ट? 1 है। राइट, राइट सर। तो अगर जहाँ तक मुझे समझ में आता है, ये जो डेट है 10, ये आना चाहिए स्टार्ट डेट, करेक्ट? अप्रूव्ड का अ, स सर ये कैसे ये अच्छा हाँ जी, हाँ जी राइट। जब अगर ज अप्रूव्ड इ का हम क्योंकि कॉलम क्योंकि निकाले तो हाँ हाँ, जी, हाँ, ठीक क्योंकि है। ये एंडेड है ना? हुँ, और हुँ, अगर ये हमारा हो गया स्टार्ट डेट मान लो, है ना? हुँ, तो हुँ, ओके। स्टार्ट डेट सारे स्टार्ट डेट टेंड होना चाहिए, सपोज़ मान लो, हाँ जी। करेक्ट? तो वो कैसे करेंगे? वो आपको ये ऐसे करना पड़ेगा, नहीं इंडेक्स लगा के करना। नहीं सर स्टार्ट डेट डिफर करेगा ना सबके लिए? हाँ, तो वही कह रहा हूँ ना, जैसे नहीं, जैसे इन सब का जो है स्टार्ट डेट य यही होगा ना अप्रूव? नहीं सर, नहीं, 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 नहीं। अच्छा। जैसे ड्राफ्ट है, राइट? हुँ, हुँ, हुँ। ड्राफ्ट का स्टार्ट स्टेज तो अभी मतलब उसके लिए हम एक बारी रुक जाते हैं क्योंकि वो अलग जगह से लेना है मुझे, ठीक है? बट ठीक है। अगर इन अप्रूवल का स्टार्ट डेट है, राइट? सो हुँ, इन हुँ। अप्रूवल का जो स्टार्ट डेट होगा वो एक्चुअल में होगा ड्राफ्ट का एंड डेट। ड्राफ्ट का एंड डेट। ये कैसे पता लगेगा मुझे, है ना? तुमने तो बताया नहीं ये चीज़। राइट सर, सॉरी वो एक्चुअली मैं यही आपको एक्सप्लेन करना चाहता था डेटा से कि चलो सर कोई नहीं, मैं आपको फंक्शनैलिटी बता देता हूँ, समझ हाँ रहे हो? जी, हाँ आप जी। उस पे काम करना स्टार्ट करना, आपका हो जाएगा, कोई ठीक प्रॉब्लम है नहीं सर, है। बस ठीक ये है है सर। कि मेन है कि आपको लॉजिक समझना है कि हुँ, हम करते कैसे हैं, समझ रहे हो? राइट, राइट, राइट सर। देखो जैसे मैंने यहाँ पे मैंने क्या सोचा था, मुझे ये लगा था कि हर एक लेवल का, है ना? एक हुँ, लेवल में ये हुँ, डिफरेंट स्टेटस है, सपोज़ मान लो, करेक्ट? तो राइट। इनमें से एक लिस्ट है यहाँ से यहाँ तक, करेक्ट? हाँ जी। यहाँ से यहाँ, इसमें से जो अप्रूव्ड वाला है, इसके सामने जो एंड डेट होगा, हुँ, वही इसका स्टार्ट डेट होगा। मैंने ओके। ऐसे सोचा, हाँ, नहीं, ठीक है? नहीं, नहीं सर उसमें ना हल्का-सा डिफरेंस आएगा कोई कि नहीं, आपका हाँ जो जी, इम्प्लीमेंटेशन है वो चेंज कर लेना, कुछ नहीं होता, है ना? ठीक है सर। क्योंकि अगर ये लॉजिक तुम समझ गए, तो मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ ऐसा होगा ना मल्टीपल कॉलम्स बेस हुँ, पे, हुँ। तो आप कर कर पाओगे, समझ रहे राइट, हो? राइट, राइट, राइट। तो एक्सेल में क्या करना होगा, ठीक है? इसमें वीलुकअप भी आता है, बट वो आपका काम नहीं करेगा, ठीक ओके। है? हुँ, उसके लिए आपको इंडेक्स यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है। जैसे आप इंडेक्स फंक्शनैलिटी में जाओगे, तो ये क्या करता है, हमें सबसे पहले एक अरे दिख यहाँ पे देख देख सकते हो, राइट? एक हुँ, अरे देना पड़ेगा कि कौन से कॉलम का अरे लेना है, करेक्ट? तो ये राइट, अरे हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैंने दे दिया कॉलम, करेक्ट? जहाँ तक आपको देना है। राइट, राइट, राइट। हाँ तो जी, मैंने डी D2 से D9 दे दिया मैंने, फिर मैंने मैच लगाया कि जो हमारा ई1 हो गया, जहाँ पे आप कोई वैल्यू ले लो, ठीक हाँ है? जी। ये इसीलिए मैंने यहाँ पे वैल्यू अप्रूव ले लिया था स्टार्टिंग हाँ में, जी, है ना? राइट। आपको उसको स्टार्ट वगैरह जो भी करना है वो कर देना देखिए। और ठीक है। फिर इसको मैंने क्या किया, B2 से B9 पे गया, मतलब एंड डेट में जो उसका सामने वाला डेट होगा अप्रूव का, वो हुँ, मैंने उठाया। और लास्ट में होता है मैच, मैच मतलब टोटल मैच होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने राइट, 0 0 डाल दिया, समझ रहे हो? ठीक है। हाँ जी, तो हाँ आप जी। इस तरह करके 2 कॉलम पे आप क्या कहते हैं उसको, फ़िल्टर लगा सकते हो, और उसके रिस्पेक्टिव वैल्यू उठाकर डाल सकते हो, ठीक राइट, है? राइट सर। हुँ, तो ये आप लिख लो, है ना? हुँ। कहीं पे बट नोटबुक पे सर लिख लो। इसके अगर मान लो मैं इंडेक्स फंक्शन लगाना चाहूँ, हुँ, राइट? हुँ, सो हुँ। इसके अंदर आपने जैसे अप्रूव्ड को ले लिया, सो उसने अप्रूव्ड का फ़िल्टर करके आपको वैल्यू दे दी, राइट? है ना? तो हाँ, बिल्कुल। सर सर अगर मान लो मैं मतलब मैं उसको ये कैसे बताऊँगा सिस्टम को कि आई नीड अप्रूव्ड या इन अप्रूवल और इनसिग्निफिकेंट और वो पूरी कॉलम पे वो चीज़ कैसे फ़ॉलो अप होगी, राइट? हाँ, तो वही तो मैं समझा रहा हूँ कि जैसे मैट इंडेक्स पे आप लगाए हो ना, हुँ, वैसे इंटरनली एक और लगाना पड़ेगा आपको। जैसे ई1 है ना, हुँ। ई1 की जगह पे आपको पास करना पड़ेगा पूरा लिस्ट, समझ रहे हो? ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, वो ठीक ट्राई करना, हो जाएगा। नहीं होगा तो कल ट्राई ठीक करेंगे हम लोग, समझ ठीक रहे है, हो? ठीक है सर, ठीक है, समझ गया मैं ये। हुँ, हुँ। ठीक है सर, मैं ना इंडेक्स के साथ मैं थोड़ा-सा इंटरप्रेट कर पाया हूँ कि मैं क्या हाँ, हाँ। करूँगा मैं बेसिकली एक ना हुँ, अलग हुँ। से लिस्ट बना लूँगा, हुँ, जिसके हुँ। अंदर ड्राफ्ट लेवल 1, ड्राफ्ट लेवल 2 ऐसे 3-4 ड्राफ्ट करेक्ट, के डाल करेक्ट, दूँगा, इन करेक्ट। अप्रूवल लेवल 1, इन अप्रूवल 2 ऐसे सर सबकी लिस्ट बना लूँगा, ठीक है? जितने भी बिल्कुल, फेजेज़ हो बिल्कुल। सकते होंगे, राइट? हुँ, 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 हुँ। उसके बाद मैं इंडेक्स फंक्शन लगा के कि इफ दिस इज़ अवेलेबल इन दिस तो वो वैल्यू आ जाए और अगर करेक्ट। न है ना? सर हाँ, हाँ, ऐसे हाँ। करके मैं और अगर नहीं है तो नेक्स्ट वैल्यू आ जाए, नहीं है तो नेक्स्ट वैल्यू आ जाए। इसमें इफ एल्स वाला फंक्शन भी लग जाएगा ना सर?
हाँ, लगा सकते हो, क्यों नहीं? लगेगा। है ना? इफ आगे भी लगा सकते हो, पीछे भी लगा, बीच में भी लगा सकते हो, है जी, ना? हाँ जी, हाँ जी। और सर यही चीज़ अगर मैं अगर ये कोड मैं अगर एक्सेल में बना लूँगा फिर वो पावर बीआई में हाँ, लग अब जाएगा, नहीं, राइट? पावर बीआई में थोड़ा अलग होता है, ठीक है? अच्छा, हाँ पावर जी। बीआई में वैसे कर सकते हो, वो काम करेगा, वो फंक्शन काम करेगा, लेकिन इसमें एक तरीका अलग है, जो मल्टी लेवल जो आपको फ़िल्टर लगाना है ना, वो मैं बताता हूँ, समझ रहे हो? हाँ जी। उसके लिए क्या करना होगा, इसे बताने से पहले मैं बताता हूँ कि सबसे पहले इसमें डेटा पे चले जाना, ठीक है? फिर ओके, इस टेबल पे चले जाना, ठीक? टेबल ठीक है, टूल, ठीक है, और वहाँ से जाकर के एक नया कॉलम बनाना, न्यू कॉलम, ठीक है सर। ठीक है? और उसके बाद क्या करना, जैसे मान लो कि कैलकुलेट करके वो होता है, क्या कहते हैं, उसका फंक्शन होता है। फंक्शन, हाँ जी। उसके अंदर में क्या होना है कि आपको जो भी सेट ऑफ पहले क्या एक्सप्रेशन डालना, कोई एक्सप्रेशन आपको क्या चाहिए। तो मैंने मान लो कि मैंने स्टार्टिंग में सम ले लिया कि जो क्या कहते हैं, एंड डेट है ना, उस पे मैंने सम लगाया, ठीक है। ये आपका टेबल हो गया, मैं राइट, टेबल का नाम हो गया, जो डबल कोड में है ना, ये टेबल का नाम है मेरा, ठीक है। हाँ जी। जो सीट है आपका वो, राइट, और ये उसका कॉलम हो गया, तो ये इतना हो गया उसका एक्सप्रेशन जो सम के अंदर में आएगा। हुँ, हुँ। उसके बाद जो भी आपको फ़िल्टर लगाना है, वो फ़िल्टर लगाते चले जाओ। जैसे पहला फ़िल्टर हो गया मेरा ये कि कॉन्ट्रैक्ट जो आईडी। हाँ, कौन जो ये टेबल है और इस टेबल के जो कॉन्ट्रैक्ट आईडी है 1 है, ठीक है? हुँ, और फिर मुझे इसी टेबल में जो कॉलम लेवल 1 है, लेवल है उसका 1 होना चाहिए। हुँ। ऐसे करके मतलब कहने का मतलब आपको सेट करना है, समझ रहे हो? राइट, 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 राइट ये सर। देखो लास्ट में मैंने लगा दिया, ये अप्रूव लगा दिया, समझ रहे हुँ, हो? हुँ। दूसरा स्टेटस ऐसे अप्रूव है। तो राइट आप जी। ऐसे करके भी आप अगर नोटिस करोगे, हुँ, तो ये जो अप्रूव का डेट है ये वाला, करेक्ट? ये आपको हर जगह आपको दिख रहा है इस कॉलम में, राइट सर। समझ रहे हैं? तो ये तरीका होता है इसमें करने का, क्या कहते हैं, अ, इस टूल में, ठीक है? ओके, ठीक है। ठीक है सर। सर मैं बट अब मैं जैसे अब आपके पास ये डेटा है, हाँ सर प्लीज़ मुझे ये शेयर कर दो, मुझे इससे मैं और मैं एक बार शेयर ट्राई करके देखता हूँ। मैं कॉपी करने लगा था। हुँ। दोनों फंक्शन में भेज दूँगा ना, तो आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। राइट, राइट, राइट तो और एक एक्सेल वाला भी था। हाँ जी। एक बार अपनी तरफ से देखो, आपका रिक्वायरमेंट है ना, तो आपको अपने से ज़्यादा समझ में आएगा, समझ रहे हो? राइट, राइट सर, तो राइट। आप कोशिश करो कि पहले आपने इम्प्लीमेंट करने का, हुँ, हुँ। नहीं होता है तो ठीक है, हम भी कोशिश करेंगे इधर से। ठीक है सर, मैं आपको ये इसके बारे में ना कल मतलब ट्राई करके ये तीनों चीज़ें हुँ, हुँ। मैं आपको कल बताता हूँ इसके अंदर अगर ये पॉस सक्सेसफुल होता है तो, हुँ, 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 हुँ। राइट? ठीक है। और एक सेकंड, एक तो ये हो गया और ये इंडेक्स फंक्शन वाला भी कॉपी कर लेता हुँ, हूँ। हाँ जी सर। और अदर देन दैट सर वैसे मैं ये जो आपने अभी डेटा खोल रखा था ना, एक हुँ, बारी हुँ। आप पावर बीआई में डेटा खोल सकते हो दोबारा? ये पावर बीआई वाला। हुँ, हुँ, हुँ। राइट सर। सो सर अगर इसके अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ कि आपको जो डेटा दिख रहा है उसके अंदर हाँ, ठीक है। एक सेकंड पिन कर देता हूँ उसको। एक सेकंड आपको पिन हो गया गलती से, सॉरी। हुँ, हुँ, कोई नहीं। हुँ। हाँ जी। तो इसके अंदर सर बेसिकली जैसे आप एक कॉन्टैक्ट आईडी पे फ़िल्टर कर लो कोई भी, 1, 2, 3 कोई भी हुँ, उस पे फ़िल्टर कर लो। ठीक है। राइट सर। अब सर स्टेटस जो हैं उसके अंदर आपको दिख रहे होंगे, स्टेटस लिमिटेड ही है हमारे पास। स्टेटस हुँ, हमारे हुँ। रहेंगे क्या बोलते हैं ड्राफ्ट, चलो, राइट? मैं ले लिया ड्राफ्ट। ठीक है, फिर ड्राफ्ट के अंदर एक ही लेवल है जैसे इसके अंदर, राइट? ठीक ठीक है। उसके बाद सेकंड लेवल पे आ जाता है हमारा अप्रूवल। ड्राफ्ट के बाद अप्रूवल के लिए जाएगा, तो पहले जाएगा वो इन अप्रूवल पे। अच्छा। जब तक अप्रूव नहीं हुआ तो वो इन अप्रूवल पे है। जैसे हुँ। ही वो अप्रूव हो जाएगा तो वो अप्रूव्ड 1 आ जाएगा, लेवल 1, है ना? आप इसके तो साथ इस सर इस इस इसमें लेवल 3 हो गया, करेक्ट? हाँ, हाँ जी, आप इसके साथ ना फ़िल्टर में ही इन अप्रूवल और अप्रूव्ड दोनों क्लिक कर लो। अप्रूव इन फर्स्ट, अप्रूवल, हाँ अप्रूव, जी, हाँ। हाँ जी। तो इससे आपको समझ आ जाएगा। इसके अंदर सर कैसा है कि इन अप्रूवल लेवल 1 पे आ गया ड्राफ्ट से, है ना? हुँ, हुँ, हुँ। उसके बाद इन अप्रूवल लेवल 1 से जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव हो गया, हुँ, हुँ। लेवल 1 कर लेते हैं, हाँ जी सर। हुँ, हुँ, इन हुँ, हुँ। अप्रूवल लेवल 1 पे था, उसके बाद जैसे ही वो अप्रूव हो गया तो अप्रूव्ड लेवल 1 की हमारे पास एंड डेट आ गई।
अच्छा, अच्छा। वैसे ही फिर अप्रूव्ड लेवल 1 हो गया, अब वो इन अप्रूवल लेवल 2 पे चला गया। जैसे ही वो इन ठीक है। अप्रूवल लेवल 2 पे किसी बंदे ने अप्रूव कर दिया, तो वो अप्रूव्ड लेवल 2 हो गया। 1 मिनट दो। जो आप कहना चाह रहे हो ना, हाँ जी। थोड़ा-थोड़ा हम लिख लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। हाँ, क्या कह रहे थे फिर से बताना? आप कह रहे हो कि सॉरी, 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 कि अगर स्टेटस पहले क्या है? सर स्टेटस पहले आएगा ड्राफ्ट। अगर ठीक है, अगर ड्राफ्ट हाँ जी, है ना? इस हाँ हुँ, जी उसके बाद आएगा इन अप्रूवल। इसके बाद आएगा, है ना? हाँ जी, हाँ जी, इन अप्रूवल लेवल 1। इन अप्रूवल लेवल 1 है ना? हाँ जी। ऐसे करके देता हूँ। उसके बाद जाएगा ये अप्रूव्ड लेवल 1 पे। तो ये इसका मतलब वो है क्या, क्या कहते हैं? अपडेट है सर। वर्क फ्लो है क्या इसका? सर टाइम स्टैम्प्स आ रखे हैं इसके ना। हाँ जी, वर्कफ्लो ही है वैसे तो। हाँ, मैं समझ गया वर्क फ्लो है, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद सर इन अप्रूवल लेवल 2 पे जाएगा। ओके, ये जाएगा इन अप्रूवल L2 पे जाएगा। फिर अप्रूव्ड L2 पे। तो ये वर्क फ्लो है तो, है ना? हाँ जी सर। हुँ, उसके बाद सर एक सेकेंड, जैसे लेवल जितने भी हो सकते हैं सर, उसके बाद मान लो इनसिग्नेटरी, ये इनसिग्नेटरी सिग्नेचर 1 है। एक ये सेकेंड मान सब लो। होगा कॉन्ट्रैक्ट 1 के लिए, है ना? हाँ जी सर। C1 के लिए, करेक्ट? राइट सर। कॉन्ट्रैक्ट 1, हाँ। उसके बाद सर मैं चैट में लिख देता हूँ, ये उसका नेक्स्ट वो है, अरे हुँ, आई हुँ। थिंक ये कुछ ज्यादा ही वो आ गया। इनसिग्नेटरी लेवल 1 पे जाएगा। आप फिल्टर आप से भी देख सकते हो। भेजा क्या आपने? मैंने सर चैट में भेजा, बट वो पूरा कुछ ज्यादा आ गया। इसमें से इनसिग्नेटरी 1 को कॉपी कर लीजिए बस। ये वाला है ना? हाँ जी, ये कर ली या 1 को। हाँ जी। नीचे वाला? हाँ जी। ठीक है, ठीक है। हम क्या करते बट ये हैं, वो टेक्स्ट में नहीं आएगा ना। कोई नहीं। हाँ, हाँ जी सर, तो मैं पहले समराइज़ कर लूँगा। इनसिग्नेटरी 1 पे जाएगा, हुँ, हुँ। फिर इनसिग्नेटरी 2 पे जाएगा। अच्छा, और ठीक है। उसके बाद सर आ जाएगा हमारे पास लास्ट स्टेज जो आता है, वो आता है हमारा क्या बोलते हैं, फिर जाएगा सर इन एक्सटर्नल रिव्यू। मतलब एक और लेवल हो गया इन एक्सटर्नल रिव्यू। हुँ, 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 हुँ। और उसके बाद लास्ट में हो जाएगा साइंड। मैं तो कहता हूँ तुम ना एक नोटबुक पे ज़्यादा अगर बना के भेज दो तो ज़्यादा सही है। हाँ जी सर, मैं अब आपको बना के भेज देता हूँ कि क्या-क्या इसके स्टेप्स होंगे। अब सर इशू, एक तो ये प्रोसेस हो गया। हुँ, हुँ। मतलब व्हाट माय सीनियर टोल्ड मी कि ये चीज़ करो, मुझसे हुई नहीं थी वो भी। हुँ, 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 हुँ। बेसिकली उन्होंने कहा था कि तुम इसके अंदर ये लेवल्स को भी मत कंसीडर करो। तुम अभी हुँ, हुँ। सिर्फ़ एक उसके लिए बनाने की कोशिश करो। एक बारी जब ठीक वो है। चीज़ बन जाए, देन उसके अंदर लेवल्स डालो। और हुँ, हुँ। मैंने कहा ठीक है, ये भी ट्राई करता हूँ, बट मुझसे वो भी नहीं हुआ था। अच्छा। फिर साइंड। हाँ जी। मैं आपको ये नोट हुँ, बना के भेज देता हूँ, बट सर ऐसे जाएगा। और अब सर इसमें लिमिटेशन पता है क्या है सर? कि हुँ, इन हुँ, अप्रूवल का लेवल 1 हो गया, इन इन अप्रूवल का लेवल 2 हो गया। अब हम आपको ये हुँ, भी नहीं हुँ। पता कि इसके अंदर लेवल कितने होंगे। ओह! गेटिंग माय कि इन अप्रूवल के अच्छा, अंदर हो अच्छा। सकता है कि अप्रूवल के 3 लेवल हो जाएँ, हो सकता है 1 ही लेवल हो। और ऐसा सिमिलर। भी है, हाँ हाँ? जी अच्छा। सर। और सिमिलरली इनसिग्नेटरी के अंदर भी, अभी जो इनसिग्नेटरी 1 है, हाँ, अब हाँ। इसके भी लेवल्स हैं। इनसिग्नेटरी लेवल 1 भी हो सकता है, लेवल 2 भी हो सकता है। अच्छा, अच्छा। और ऐसे इनसिग्नेटरी लेवल 3 भी, हाँ जी, ऐसे-ऐसे हो सकता है सर। बहुत टेंशन है। अच्छा। सर मैं तो पता है तो पावर मैं बीआई में मतलब फ्रेशर हूँ, और उसके बाद मुझे जब ऐसा डेटा आया ना, हुँ, हुँ। मतलब मैंने 2-3 हफ्ते मैंने पूरा एक्सप्लोर करके देखा, बट मुझे कोई एग्जैक्ट सॉल्यूशन, एक तो ये प्रॉब्लम ना मैं सर समझा भी नहीं पाता किसी को। मतलब अब आप मुझे फर्स्ट आज पर्सन हो। आज मुझे पहली बार मुझे लग रहा है, ये चीज़ तुमने पहले बताई नहीं कि ये फ्लो ऐसे चल रहा है। राइट, मैं वही कह अगर रहा हूँ तुम्हें सर, मुझे अगर तुम मुझे एक्सप्लेन भी नहीं पहले कर पा बता रहा। देते कि जो किसी को समझाना ना तो उनको बोलना कि ये
वर्क फ्लो है, समझ रहे हो? ओके ये सर। वर्क फ्लो है, ये इसको बोलते हैं स्टेप 1, ठीक है? हुँ, स्टेप 1 हुआ है, स्टेप 2 पे ऐसे आएगा, 3 पे आएगा और ऐसे ही जाते जाएगा, ठीक है? ठीक है सर। 7, 8, 9 ऐसे, ये पता नहीं अब कहाँ तक जाएगा, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, ऐसे हाँ बोलना। जी। अब ठीक है सर। हर एक स्टेप के बीच में जो गैप्स होगा वो तुम्हें फाइंड करना है। राइट, 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 राइट सर। आपने काफ़ी डायरेक्टली एक्सप्लेन कर दिया। ये चीज़ मेरे को समझ आ रहा था कि मैं कैसे मतलब मैं एक्सप्लेन करते-करते ना मैं ऐसा हो जाता था सर कि मैं बोलता था, "अरे! ये हो पॉसिबल ही नहीं है।" हुँ, 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 तो हुँ। वो चीज़ हो जाती थी। एंड आई हैव ट्राइड ईच एंड एवरी वे जितना मुझे गूगल वगैरह पे मिला, बट मुझे ना इसका कोई क्लियर सॉल्यूशन नहीं मिला। हुँ, एंड हुँ, हुँ। तभी मैं जब आपसे पहले मैंने ना मतलब ट्यूशन्स वगैरह मैंने और भी किए थे, बट मुझे कोई अप हुँ, टू द हुँ। मार्क ऐसा लगा था जो मेरी सिचुएशन को समझ भी सके। बट यू आर द वन्स एक्चुअली ए जिन्होंने एक एक्चुअली मैं बताता हूँ क्यों नहीं करते हैं। वो टैलेंटेड होंगे, ऐसा नहीं है कि टैलेंटेड नहीं होंगे, लेकिन क्या होता है ना, जो कंपनी का काम होता है ना, कोई लेना नहीं चाहता। अब हुँ, बताओ मैं क्यों मैं क्यों बोलूँगा, मैं खुद कंपनी में काम करता हूँ। वो हुँ, क्या होता है कि आज एक स्प्रिंट 1 चल रहा है, ठीक है? तो हुँ, क्या होगा कि इसमें आपको काम मिला, थोड़ा-सा काम मिला। अब हुँ। क्लाइंट क्या किया, इसको फिर से चेंज मार दिया, समझ रहे हो? राइट, राइट, राइट अब सर। ये काम ना आगे बढ़ गया, तो क्या होता है, अब जो भी काम लेते हैं, जैसे हमने साइड में काम लिया, है ना? तो हुँ, हमने क्या सोचा कि चलो भाई 20 डेज़ में खत्म कर दिया, 1 मंथ में खत्म कर दिया। लेकिन हुँ। जैसे चेंज आया तो ये तुम्हारा बढ़ जाएगा, समझ रहे हो? राइट, राइट, राइट तो सर। ये एक्सटेंड जब होता है ना तो फिर दिक्कत मतलब आती है। दिक्कत वो आती है, इसीलिए लोग ये छोड़ देते हैं ऐसे नहीं काम। सर, बट मैं इसके अंदर पता है क्या चीज़ है? हुँ, हुँ। बेसिकली ये जो इश्यू है ना, हुँ, इट्स हुँ। जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। बाकी वो पूरा प्रोजेक्ट था, राइट? हुँ, और हुँ। वो प्रोजेक्ट हमको एक ही बार फाइनल करके देना है। उसके अंदर अब अपडेशंस नहीं आएगी। इट्स लाइक वन टाइम थिंग हुँ, व्हिच हुँ, जो हुँ, हमें हुँ। उनको क्रिएट करके देनी है। अच्छा, अच्छा। तो ये जो मैं अगर मान लो, और अगर कुछ भी सर होगा, अगर लॉन्ग टर्म में भी ऐसा कुछ होता है, तो वो हुँ, मैं हुँ। अपने एंड पे ही ट्राई करूँगा कि सँभालूँ। और आप इतना सिखा नहीं, ही नहीं। दोगे अभी इस कोर्स के अंदर, तो मेरे को नहीं लगता कि फिर मुझे ज़्यादा आपको डिस्टर्ब करना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जी। मैंने भी तो यही सोचे हैं, ठीक है? हाँ जी। तो मैं तो क्या कहता हूँ कि आप ना थोड़ा-थोड़ा क्या कहते हैं कि डेक्स पढ़ना पहले सबसे पहले तुम डेक्स पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है? राइट। ठीक है सर। उससे क्या होगा कि आप ना पावर बीआई में ना आप क्वेरी करना स्टार्ट कर दोगे हाँ जी। और ज जितना आपको समझ में कि देखो जो सिचुएशन आपका यहाँ पता नहीं अभी भी इसमें लैग कर रहे होगे मुझे समझाने में, है ना? तो वो हुँ, आपको समझ में आएगा और एट अ टाइम जैसे समझ में आएगा ना तो वो आपको मात्र 10 से 15 सेकंड लगेगा, समझ रहे हो? हुँ, और वो राइट आपको सर। उसको कंप्लीट कर लोगे। सर मैं वो डैक्स क्वेरी के अंदर ना मैंने ट्राई किया है, मतलब मैं हुँ, बना रहा हूँ डैक्स क्वेरीज़ वगैरह भी बना रहा हूँ, जिसके हाँ, अंदर हाँ। बेसिक लेवल की, हाँ, मतलब हाँ। ज़्यादा फ्रेम्स नहीं होते उसके अंदर, बेसिक लेवल की मैं बना लेता हूँ। इफ हुँ, वगैरह हुँ। फंक्शन लगा के डेटेड इफ और ये सारे बेसिक फंक्शंस लगाता हूँ। हुँ, बट हुँ। मुझे ना सारे ऐसा लगता है कि सारे डैक्स फंक्शंस भी नहीं पता होते, एक तो कि गूगल से हाँ, सर्च हाँ, हाँ, करे। हाँ। और दूसरा ये होता है सर कि इट्स लाइक कि मेरा बैकग्राउंड कोडिंग का नहीं है, तो मुझे उस हाँ। वजह से थोड़ा बहुत लैग हो जाता है। कोई नहीं, उसमें मेन है सी सी आपने थोड़ा-सा पढ़ा है सी? नहीं सर, मैं बीबीए अच्छा, स्टूडेंट अच्छा, हूँ। अच्छा, 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 समझ गया, समझ गया। फिर तो राइट। थोड़ा मुश्किल होगा बट कोई नहीं, आप धीरे-धीरे कोशिश करोगे तो समझ जाओगे। राइट सर। सर एक्चुअली आईटी में आने का मन है ना, तो इसलिए मेरे को ये पावर बीआई मुझे लगा कि सबसे क्लियर कट वे है फ्रंट एंड पे आने के लिए, और क्या बोलते हैं साथ में मिनिमम कोडिंग की रिक्वायरमेंट के साथ। सो नहीं, मैंने नहीं, तभी बहुत इसका स्कोप बहुत है, अभी तो आपको नहीं पता लगेगा लेकिन जैसे-जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा ना, तो हाँ इसमें जी। पे स्केल हाई है और आपको बता दूँ कि फ्यूचर भी बहुत हाई है। आपको जैसे मैनेजमेंट लेवल पे ज़्यादा जल्दी जाना है ना, हुँ, तो ईज़ी होता है, पीपल मैनेजमेंट में आप जल्दी ऊपर चले जाओगे। राइट सर। तो ऐसा नहीं कि इसका वो नहीं है, इसका ग्रोथ हुँ, बहुत हुँ। ज़्यादा हाई है हाँ कि जी। क्योंकि देखो बहुत लोगों को तो पता ही नहीं कि होता क्या है, समझ रहे हो? हाँ जी सर, ये इशू आता है कई बार, ये हाँ, लोगों को हाँ। आता है। लोग इसको वेबसाइट क्रिएशन के साथ कंपेयर कर देते हैं कई बारी, जो कि डेटा एनालिटिक्स टूल है इवन दो। हाँ, हाँ, हाँ। बट हाँ सर, मेरे को मतलब मज़ा भी आता है ये करने में ना, तो ठीक है, मेरे को ऐसा लगता है कि चलो दिल लग रहा है तो अपने आप हुँ, कुछ हुँ, ना कुछ हुँ। बन जाएगा। ठीक है। मैं तो कहता हूँ कि आप कोशिश करना एक व्हाइट पेज पे अच्छे से लिख करके, है ना? राइट सर। मतलब कि जो-जो हुँ, कंडीशंस हुँ, वगैरह जैसे हुँ। ध्यान अच्छे से बैठ के करना, ठीक है? हाँ जी सर। और फिर मुझे शेयर करने की कोशिश करना, फिर ठीक है। मैं भी अपनी तरफ से ट्राई करूँगा उसको। ठीक है सर, मैं आपको शेयर कर देता हूँ आपको डिटेल्स बना के ना प्रॉपर्ली, कि हुँ, क्या-क्या हुँ। कंडीशंस हैं वो, और हुँ, हुँ। यही वाले डेटा के साथ ही मैं आपको कंडीशंस लेके दे देता हूँ कि आपको, वैसे सर आपने जो अभी आपने समराइज़ किया ना ऑलमोस्ट सेम ही है, मतलब इसके आगे कुछ नहीं है। अच्छा, यही अच्छा, है अच्छा। मेरा इश्यू। और बस इसके अंदर आप लास्ट डेट ये लिख सकते हो कि हमारे पास सिंगल एंड डेट ही है। बस वो चीज़ है कि अच्छा, हमारे पास अच्छा।
कि हमारे पास ड्यूअल कॉलम नहीं है, हमारे पास एक एंड डेट है और हमें स्टार्ट डेट निकालनी है, बस वो चीज़ है। ठीक है, ये दिया हुआ है, हमें ये लेके आना है ना। हाँ जी, हाँ जी सर। बस बस बस, हाँ, सही है। तो डेक्स समझते हैं थोड़ा सा, है ना। ठीक है सर। ये आपको भी थोड़ा समझ में आया तो आप काम करना स्टार्ट करोगे। हाँ जी। देखो, तो डेक्स के अगर बेसिक्स पे अगर हम लोग चले, ठीक है, तो सबसे पहले अगर सिंटेक्स समझो। अगर देखने में अगर दिक्कत होगा तो बताना, ठीक है। ठीक है सर। तो सिंटेक्स क्या होता है, और इधर मान लो कि उसका कोई फॉर्मूला है, ठीक है। हम्म। ठीक है, तो जब भी हम सिंटेक्स यूज़ करेंगे ना, तो आपको डेटा टाइप पता होना चाहिए। डेटा ओके। टाइप क्या होता है? सिंटेक्स मतलब कि उसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है। फिर हम्म। जो डेटा टाइप क्या है, ये सब इसके बेसिक्स होते हैं कंप्यूटर साइंस में। ये सब कीवर्ड यूज़ करते हैं कि सिंटेक्स क्या होता है, डेटा टाइप क्या होता है, ठीक है। डेटा टाइप जैसे आपका डेटा हो गया, स्ट्रिंग हो गया, है ना। जैसे आपने कोई भी चीज़ डबल कोड में ले लिया, ठीक है। राइट। समझ में आ रहा है ना? हाँ डबल जी, हाँ कोड में जी ले सर। लिया, डबल कोड में कोई चीज़ ले लिया हमने। नंबर नंबर आपको पता होगा, है ना? हाँ जी। नंबर जैसे आपको डेसिमल में भी दे दिया, 36 हो गया, 72 हो गया ना, ऐसे करके। राइट। तो ये डेसिमल हो गया, ये आपका ये हो गया। तो ये सब नंबर सिस्टम होता है। तो डेटा टाइप क्या होता है ना, ये सब बेसिक्स आप क्वेरी करोगे, तो आपको गूगल पे हम्म। ऐसे भी मिल जाएँगे, ठीक है? ठीक है। फिर आएगा आपका ऑपरेटर आएगा, ठीक है? जैसे आपका प्लस हो गया, माइनस हो गया, डिवाइड हो गया, है ना? जी। मल्टीप्लाई हो गया, ये सब ऑपरेटर्स होते हैं। ओके। और और जो इसके जो फंक्शंस होते हैं, ठीक है? जो मेन आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है? हम्म। जैसे कि आपको कॉन्कैटनेट करना होता है, ठीक है? 2 नंबर को ऐड करना है ना, हाँ वहाँ जी। पे यूज़ करोगे, सम करना है, एक्जेक्ट फंक्शन है, तो ये सब आपको, जैसे मैंने उसमें कैलकुलेट यूज़ किया था, करेक्ट? राइट, राइट। कैलकुलेट जो भी है, ऐसे करके देख लेना। कैलकुलेट होता है, कैलकुलेट टेबल होता है, ठीक है? तो ये सारे इसके क्या है ना, फंक्शन है। तो ये सब तो बेसिक चीज़ है, बट जब हम यहाँ पे आते हैं कैलकुलेट पे, तो वो एडवांस हो जाता है उसका, ओके सर। ठीक है? हम्म। तो मेन है कि आपको समझना है कि काम कैसे करना है इस पे, ठीक है? राइट। अब जैसे मान लो कि तुमने नया कॉलम ले लिया, ठीक है? तो ये आपका न्यू कॉलम हो जाता है, ठीक है? और यहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे? सम करके आप पास कर दोगे क्या? आपका टेबल का नेम होगा सबसे पहले। जैसे आप देख रहे होगे मैंने पास किया था सिंगल कोट में ऐसे करके, है ना? हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद आपका कॉलम का नेम आएगा। जो भी कॉलम पे आप लगाना चाहते हो, उस पे लगा दोगे, राइट। ठीक है? तो ये आपका डेक्स का फंक्शन हो गया। इस तरह से फंक्शन हो जाएगा। टेबल का आप रेफ़रेंस पास करोगे और फिर कॉलम का रेफ़रेंस पास करोगे, राइट, राइट सर। ठीक है? अगर आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा, है ना? कहाँ गया वो? ये मेरा वाला है? हाँ जी, है तो सर इसमें, अच्छा, अच्छा, बट फ़िल्टर किया हुआ है। वो नेक्स्ट स्टार्ट डेट के अंदर आ रहा होगा ना। ये सब मैंने फ़िल्टर किया था ना? क्लियर फ़िल्टर्स, इस पे जाएँगे फिर आएगा, है ना? हाँ जी। ये देखो, अगर आप गौर करोगे तो यहाँ पे इसको थोड़ा-सा बड़ा करता हूँ। यहाँ देखो जो कैलकुलेट हमने यूज़ किया है, सॉरी, हम्म। ये जो कैलकुलेट यूज़ किया है देखो, सबसे पहले इसमें क्या आया है? ये सम आया है, इसीलिए मैं पेन यूज़ नहीं करता हूँ। ये देखो, ये कैलकुलेट यूज़ किया, इसके अंदर में हमने सम यूज़ किया, है ना? तो ये आपका क्या हो गया? टेबल हो गया, है ना? हाँ जी, पहले टेबल टेबल होगा। टेबल का नेम हो गया, ये आपका कॉलम का नेम हो गया। हाँ जी। तो इस तरह से आपको मैं एक लिस्ट बना के भेजूँगा, ठीक है? कैसे यूज़ करना है। या ऐसा करता हूँ मैं ना, एक एक्सेल में या पावर पॉइंट में आपको बना के दे दूँगा, ठीक है? कि कहाँ ओके। पे किसको क्या बोलते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है सर। अगर आप इस चीज़ को अगर सिंगल फ़िल्टर बनाना चाहोगे, तो ये सिंगल फ़िल्टर आप इतना पे लेके छोड़ दोगे, ठीक है? आप राइट। एक नया नया फ़िल्टर यहाँ पे कॉमा लगा के दे सकते हो। इस चीज़ को आप कैसे-कैसे लिखोगे? 1 मिनट मैं कॉपी करता हूँ उसमें, कंट्रोल सी लिखता हूँ। ठीक है, पहले तो आपका ये हो गया, है ना? और उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ तक आपका एक्सप्रेशन हो गया, देख रहे हो? ये आपका इसको अगर डिवाइड करोगे ना चीज़ को, तो पहले आपका सम हो गया, कैलकुलेट फंक्शन हो गया, कैलकुलेट आपका क्या हुआ, फंक्शन हो गया, इसको थोड़ा-सा और छोटा करो, अब दिख रहा होगा, है ना? राइट। देखो, ये फ़िल्टर है, तो आप मान लो कि एक दूसरा फ़िल्टर यहाँ से है नीचे,
और ये जो यहाँ पे बंद कर रहे हो, हमने एक फ़िल्टर यहाँ पे बंद कर दिया है, ऐसे। आप सिंगल-सिंगल फ़िल्टर भी यूज़ कर सकते हो और इसको क्या कर सकते हैं, कॉपी करके आप यहाँ पे डाल दो, ऐसे। ओके सर। मैंने उसको मर्ज कर दिया इसलिए वो बड़ा हो गया, ठीक है? फिर हमने क्या करना है, इसको ऐसे कॉमा करके और सबके बाद जितने फ़िल्टर यूज़ करोगे ना, सारे हम्म। फ़िल्टर के बाद आप कॉमा यूज़ कर दो। अगर जा ठीक। जितना फ़िल्टर यूज़ करना है, उसको देखो यहाँ पे मैंने कॉमा दे दिया। फिर मैंने ये ऑपरेटर है, जो उसके साथ कैनकेनेट में किया एक तरह से बोलो तो। 2 ऑपरेटर एक साथ यूज़ करने के लिए। देखो यहाँ पे मैंने 3 फ़िल्टर लगा रखे हैं। पहला फ़िल्टर लगाया है कौन-सा कि कॉन्ट्रैक्ट आईडी 1 हो, ठीक है? राइट सर। दूसरा लेवल 1 हो, फिर ये अप्रूव्ड हो, ठीक है? ऐसे राइट। करके ये हमने क्या किया, सबको एक एक्सप्रेशन कर दिया, सम कर दिया सबका। और वो सब फाइनली क्या करेगा, ये वाला जो कैलकुलेट है, हम्म। ये कैलकुलेट करके लाएगा। आपको दोनों रेड कलर में दिख रहा होगा, है ना? हाँ जी। ठीक है। ठीक है, समझ गया सर। हाँ। और यहाँ पे आप कॉलम ले लिए, नया कॉलम इक्वल के बाद। राइट। और इस तरह से आप जितना भी लेना है ना, अगर मान लो कि और आगे लेना है फ़िल्टर्स, तो कॉमा लगा देना, न्यू फ़िल्टर लगा देना, ठीक है? ओके। तो इससे आपको हर एक स्टेप्स का भी निकाल सकते हो करके। ठीक है सर। या आप अगर अगर मान लो कि कोई प्रॉब्लम आया, ठीक है? जैसे मान लो कि अभी एक लेवल का मैंने बना लिया। मान लो कि एक स्टेटस है, जैसे तुम समझा रहे थे कि हम्म। इन अप्रूवल के लिए मैंने ले लिया, ठीक है? तो इन अप्रूवल स्टार्ट डेट दे दिया मान लो, ठीक है? हम्म। तो उसका कॉलम निकाल लिया, फिर दूसरे दूसरे स्टेटस का निकाल लिया, ठीक है? और फिर ऐसे करके एक नया भी कॉलम निकाल सकते हो, इन दोनों को मर्ज करके नया कॉलम दे दोगे पूरा, है ना? ठीक है। हाँ जी सर। तो तुम वैसे भी कर सकते हो। सर वो कैसे होगा, मतलब यहाँ पे जाना, न्यू कॉलम हम्म, पे जाना, हाँ जी। एक नया कॉलम ले लेना, ठीक है? ठीक है। ये थोड़ा वर्क करेगा। हाँ, अब यहाँ पे जैसे हमने पहले यूज़ किया है, ऐसे यहाँ पे ला कर के डाल देना, नया कॉलम। कॉलम का नेम अलग कर देना। ये कॉलम 2 हो जाएगा सपोज़ मान लो, है ना? ये मैंने ऐसे लेके रखता हूँ अभी, कॉलम 2 दे दिया, करेक्ट? अच्छा, ये एक्सेल वाला जो कॉपी किया ना, तो वो सारा 1, 2 आ गया है, ठीक है? वही। तो ये एक नया कॉलम बन जाएगा, हम्म। सपोज़ मान लो कि नया कॉलम बन गया। 1 मिनट, उसमें एरर आएगा, एरर है, वो सही कर लेंगे। ये एक कॉलम ये हो गया, एक ये हो गया, है ना? अब फिर हम नया जब मर्ज करेंगे तो क्या करेंगे? इन दोनों के बेस पे फ़िल्टर बना के नया लेके आएँगे। फ़िल्टर आपको बनाने आता ही राइट है सर। ना? तो फिर इसको अब ज़रूरत नहीं है तो हाइड कर देना, चाहे हटा देना। ठीक है। सर ये एरर क्यों आ रहा है अभी, ये फ़िल्टर की वज़ह से? मैंने 1 मिनट दो, पता लग जाएगा। फ़िल्टर हमने यूज़ किया, टेस्ट तो दे ही सकते हैं। सम पावर ऑफ 2 एंड फिर फ़िल्टर, स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है ना? नहीं है। ये क्यों नहीं आ रहा? पैरामीटर इज़ नॉट करेक्ट टाइप। हुँ, आई थिंक यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है ना ये, इसके अंदर ही आना चाहिए शायद। 1 मिनट दो, पता लग जाएगा। नहीं, वो ठीक था, वो ठीक था। टाइपो के मिस होगा, है ना? सिंगल 1 दे दिया हमने, फिर फ़िल्टर दे दिया, ये लास्ट में बंद हो रहा है। चलो देख लेंगे इसको बाद में, है ना? हेलो, आवाज़ आ रही है? राइट, राइट, राइट। हाँ जी, ठीक है, बाद में हाँ। देख लेंगे। वो थोड़ा कोई कोड वोड का, कोई कोमा-वोमा का कुछ होगा इश्यू। हाँ, हाँ, कोई कहीं कोमा-वोमा का होगा। हाँ जी। हाँ, एरर आ रहा है, चलो कोई नहीं। तो एक बार कर लेना उसको, ठीक है? ठीक है, दोनों ठीक है, को मर्ज करके देखना उसको। तो ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं।
और क्या कर सकते हैं? हाँ, आपको ये रिलेशनशिप वगैरह बनाने आता है ना? सर कौन सा रिलेशन? एक बार भी है मेरे पास पीपीटी में, दिखाता हूँ आपको। रिलेशनशिप में जैसे हम क्या करते हैं, रिलेशनशिप जा करके हम 2 टेबल का रिलेशनशिप ऐड करते हैं, है ना? हाँ जी सर। सर ये नहीं, मुझे ढंग से नहीं आता ये। इसके अच्छा। अंदर मैं मतलब ना कई 1 to many, many to 1, उसके अंदर कई बार मैं अटक जाता हूँ। अच्छा, अच्छा, वो- अच्छा, 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 अच्छा। हाँ जी। तो मैं आपको बता दूँगा। देखो कैसे ये मैं आपको पीपीटी भेज दूँगा, ठीक है? ओके। जिससे आपको फ्यूचर में रेफ़रेंस वगैरह लेना हो, तो आप मेल खोल करके वहाँ से डाउनलोड कर लेना, देख लेना, है ना? ठीक है तो सर। इसमें क्या होता है कि आप मैनेज पे गए, मैनेज रिलेशनशिप पे जाओगे, अगर 2 यहाँ पे न्यू करोगे, ठीक है? जैसे वो न्यू आ रहा था। न्यू करने के बाद जैसे ही आपको 2 आपको कॉलम वहाँ पे मिल गया, हम्म। तो ऑटो डिटेक्ट पे क्लिक करोगे, नीचे यहाँ थर्ड ऑप्शन दिख रहा है ना? अब हाँ देखो जी। ऑटो डिटेक्ट पे क्लिक करेंगे, तो क्या होगा कि अगर रिलेशनशिप पहले बना हुआ है, 2 टेबल के बीच में रिलेशनशिप बना के रखे हैं, तो हम्म। आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी बन जाएगा और वो मैप कर जाएगा, राइट सर। ठीक है? और वो आपको यहाँ पे व्यू व्यू करने में आप देख सकते हो अगर आएगा तो। बट क्रिएट कैसे करते हैं? बस वहीं पे मैनेज पे जाना है, मैनेज रिलेशनशिप पे, और वो आप उसके बाद आप कर सकते हो, ठीक है? मैं इसमें लिख मतलब बता दूँ कैसे-कैसे होना है, मतलब कैसे-कैसे कर सकते हो। अगर मैन्युअली रिलेशनशिप बनाना है, जैसे हमने टेबल 2 टेबल तो है हमारे पास, हम्म। लेकिन रिलेशनशिप बना नहीं है, तो आप कैसे बनाओगे? 2 टेबल है, एक टेबल है मान लो कि प्रोजेक्ट आवर है और दूसरा आपका ये कंपनी का प्रोजेक्ट है ना? तो दोनों राइट। कॉलम को आप मैप करना चाहोगे, तो देखो मेनू टू 1 करके और यहाँ क्रॉस फ़िल्टर में सिंगल डाल देना, वो हो जाएगा रिलेशनशिप, ठीक है सर। ठीक है? ऐसे करके हमने बहुत सारे अलग-अलग दे दे रखा है। कोई रिलेशनशिप ऑलरेडी बन रखा है, तो उसको एडिट कैसे करोगे, है ना? हम्म। तो उससे प्रॉपर्टी यहाँ आपके साइड में जाओगे तो प्रॉपर्टीज़ दिख जाएगा। जिस भी टेबल पे क्लिक करोगे, जैसे मैंने फर्स्ट वाला टेबल है ना यहाँ, हम्म। हाँ इस जी पे सर। क्लिक करोगे तो आपके प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे दिख जाएँगे। ठीक है। आफ्टर दैट क्या होगा, यहाँ पे जो भी टेबल है, ये उसका एक कॉलम दिख जाएगा। कॉलम में आपने जो कार्डिनलिटी दिए हैं, क्या दिए हो, मैन 1 इंटू 1 दिए हो, 1 टू 1 दिए हो, आपको सामने वहाँ पे दिखेगा। राइट अगर सर। नहीं, अगर क्विक अगर आपको देखना है कि क्या है, तो जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टार लगा हुआ है ना यहाँ पे, है ना? हाँ जी, तो हाँ जी। इधर हुआ मैनी और यहाँ हुआ 1, आपको 1 दिख रहा होगा, करेक्ट? तो राइट। इन दोनों टेबल के जो कॉलम है, जो रिलेशनशिप जा रहा है यहाँ पे, देख रहे हो आप? मतलब इधर से इधर की ओर जा रहा है ना? तो ये हाँ हो जी। गया 1 टू मैनी हो गया, करेक्ट? लेकिन यही चीज़ अगर हम उल्टा देखेंगे, कहीं पे स्टार लगा है और इधर जा रहा है मान लो, है ना? तो वो हो गया मैनी टू 1 हो गया, 1 हो गया। है ना? एंड सर एक ही टेबल से 2-3 कनेक्शन भी बन सकते हैं? बहुत ज़्यादा, जितना बना सकते हो। मेन है कि आपका डेटा जितना मतलब आप क्या कहते हैं, क्लींस करके रखोगे, बोलते इसके कीवर्ड यूज़ करते हैं, और हुँ। एकदम मतलब क्लीनिंग अच्छा से होना चाहिए, डुप्लीकेट्स ही नहीं होना चाहिए, और हर एक में कांस्टेंट बना होना चाहिए। जैसे आपने जैसे अगर क्या कहते हैं, सीक्वल-विक्वल करा होता है ना, तो उसमें रिलेशनशिप टेबल होता है। तो उसमें आपको पता लगता है कि प्राइमरी की क्या है, फॉरेन की क्या है ना? तो उस तरह से अगर सेट कर रखे हो, 2 टेबल अगर जोड़ने के लायक बना रखे हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ओके सर। है ना? ओके, ओके, ठीक है, ठीक है। एक क्योंकि मैं सर ये वीडियो का लिंक मैंने एक बार ये ट्राई किया था, ये हाँ। 1 एक 2 एक ही टेबल पे 2 कनेक्शन बनाने का, तो उसने हुँ, हुँ। एक्सेप्ट नहीं किया था। तो अच्छा, मुझे अच्छा। रीज़न नहीं समझ आया था क्या था, मेबी वो डेटा क्लीन नहीं था, दैट वाज़ द इश्यू। तो उसकी वज़ह से वो देखो, हुआ नहीं। अगर ऐसा सिचुएशन आया ना, तो मैं बताता हूँ जैसे क्या करना। ऐसे समझो कि एक टेबल T1 बताता हूँ, ठीक है? T0 है मान लो, ठीक है? हुँ। ये, और यहाँ पे आईडी है सपोज़ मान लो, और यहाँ पे कोई फ़ील्ड है ए मान लेते हैं। फिर T2 है आपके पास, T1 है, सॉरी यहाँ पे T1 है, और ये इसका जो आईडी है मान लो कि ये प्राइमरी की है ना? तो हाँ जी। अगर ये इस टेबल में आया, तो इस टेबल का जो आईडी है, और ये आईडी जो होगा ना इस टेबल में, यहाँ पे आईडी 2 मान लो। जो आईडी 2 है, ये आईडी 1 से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? आईडी 1 से। तो ये टेबल में तो ये प्राइमरी की था, तो इस टेबल में राइट। ये फॉरेन की होना चाहिए। मतलब ये मल्टीपल टाइम आ सकता है, जैसे अगर यहाँ पे 1 था, तो ये 1 या 101 मान लेते हैं, 101 मान लेते हैं। तो यहाँ 101 2 टाइम्स आना चाहिए। समझ रहे हो? अगर ऐसा आ रहा है, तो ये आप मैप कर सकते हो, काम हो जाएगा। इधर से 1 जाएगा, इधर मैनी जा रहा है ना? तो राइट सर। 1 टू मैनी हो गया आपका, ठीक है? हाँ जी। फिर अगर मान लो कि इसी में आपको एक और टेबल है, जिसके थ्रू आपको मैप करना है T3, ठीक है? ठीक है। तो ये जो आईडी है मान लो कि 201 है सपोज़ मान लो, ठीक है?
तो इस टेबल में ये फॉरेन की होना चाहिए। ये यहाँ पे प्राइमरी की है ये पीके है और यहाँ पे ये फॉरेन की आ गया मन के कॉलम में। तो राइट। नया अगर मान लो कि 301 है, वहाँ पे अगर इसको मैप करना है इस वाले को, तो ये कहाँ से आएगा? यहाँ पे आके यहाँ पे आ जाएगा। मान लो 2 टाइम आ गया 301 सॉरी 201 एंड 201 ऐसे। तो आप इन तीनों में मैप कर सकते हो। ये कितना हो जाएगा? ये भी 1 टू मैनी हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है। समझ में आया ना? तो हाँ ऐसा जी। नहीं है, हो जाएगा उसमें दिक्कत नहीं होगा। बस जैसे यहाँ देखो टेबल 1 दे रखा है, यहाँ पे टेबल 2 दे रखा है ना? तो राइट। आपको अगर आप वहाँ पे ऑटो डिटेक्ट करोगे तो आपको वहाँ पे दिख जाएगा। अगर बना हुआ हम्म। है कॉलम बना हुआ है तो आपको दिख जाएगा। नहीं तो आप वहाँ पे सिलेक्ट करोगे दोनों कॉलम को उठा के, जैसे इसने कॉलम ये सिलेक्ट किया और फिर तुम आपका ये प्रोडक्ट की देखो यहाँ पे प्रोडक्ट की है, दिख रहा है आपको? और राइट। यहाँ पे भी प्रोडक्ट, यहीं पे प्रोडक्ट की है, करेक्ट? तो राइट ये सर। दोनों को मैप करोगे तो मैप हो जाना चाहिए। अच्छा सर, अगर मान लो अगर जैसे मान लो ये प्रोडक्ट की पे है ये, राइट? हाँ। अगर मान लो मैं इसी टेबल के अंदर एक और रिलेशन बनाना चाहूँ अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट या फिर कुछ और, तो वो एक्सेप्ट कर लेगा? तो उसके लिए आपको मैन्यू टू मैन्यू यूज़ करना पड़ेगा, ओके। ठीक है है। ना? मैनी टू मैनी, ओके, अच्छा मैनी टू मैनी। मैं आपको एक एक बताऊँगा कैसे होता है वो, शायद कस्टमर होता है, नहीं एम्प्लॉयी, आप एम्प्लॉयी भी ले सकते हो, प्रोजेक्ट ले सकते हो। एम्प्लॉयी या प्रोजेक्ट। एक एम्प्लॉयी बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम कर सकता है ना? राइट राइट सर। हाँ, हाँ जी। हाँ डिफरेंट जी। डिफरेंट डिपार्टमेंट में हो सकता है। तो हम्म। वैसे तो उसका भी तो आप बना सकते हो, ठीक है सर। है ना? तो ये सब जो एग्ज़ाम्पल है मैनी टू वन, अगर अगर मुझे बोलोगे तो मैं बना के दिखा दूँगा ये सब। मैनी टू वन, वन टू वन अगर नहीं आता है तो, है ना? हाँ छोटा-छोटा जी। टेबल बना के एग्ज़ाम्पल दे दूँगा कि इन फ्यूचर अगर ज़रूरत पड़े तो आप कर हम्म, सकते हो। ठीक है सर। ठीक है? मुझे बता देना अगर करना होगा तो मुझे बता देना कि आपको काइनेटिक में आपको अलग से लैब लेना है तो। ठीक है सर, मैं एक बार इसको एक बार रीड कर लूंगा, अगर मुझे ट्राई कर लूंगा डेटा के साथ, अगर कोई हुँ। इशू आएगा तो मैं आपको बता दूंगा अगले क्लास श्योर, में। श्योर, श्योर, श्योर। क्रॉस फ़िल्टर देखा ना आपने वहाँ पे मैं सिंगल सेलेक्ट कर रखा तो उसका मीनिंग क्या होता है ना? वो वो सब आपको समझ में आ जाएगा पढ़ने के ठीक बाद। अब वहाँ पे चेक मार्क आ रहा था, करेक्ट? चेक मार्क है। को अगर आपने सेलेक्ट हाँ कर दिया जी। तो क्या होगा? आपको एक्टिव दिखाएगा। एक्टिव देख रहा है, राइट राइट। करेक्ट? वो रिलेशन से आपको दिख जाएगा। मॉडलिंग में क्या होता है कि आप मैनेज कैसे करना है ना? ये देखो यहाँ पे जो आप कर रहे थे ना टिक वाला, तो यहाँ पे टिक कर सकते हैं नीचे। क्रॉस फ़िल्टर आप सिलेक्ट कर सकते हो, है ना? राइट सर। हम्म। ये सब आ जाएगा। एक और होता है कि ऑटोमेटिक सर, रिलेशनशिप। इसके अंदर आपने लास्ट में वो बोला था ना, वो उसका भी मुझे नहीं समझ आता, एक बार हाँ ये सर, क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन जो होता है, ये ये सिंग सिंगल या बोथ, उसका क्या मतलब सर? देखो क्रॉस फ़िल्टर में मतलब क्या होता है कि आप भेज कैसे रहे हो डेटा? एक वन साइडेड है या दोनों साइडेड है ना? मैनी टू वन मतलब ये एक साइड से दूसरे साइड जा रहा है, करेक्ट? हम्म। अगर आपने कर दिया मैनी टू मैनी, समझ में आया? इधर भी मैनी है, इधर से भी बहुत सारा जा रहा है और उधर हम्म। से भी आ रहा है, मैप हो रहा है, करेक्ट? तो वो हो जाएगा मैनी, सिंगल नहीं होगा, मल्टी हो जाएगा, है ना? ठीक है सर। तो सर तो वो आपको ये हाँ, थोड़ा मतलब सा वो आपको क्या होगा जब करोगे ना, तो यहाँ पे जो रिलेशन जो डेटा बन के आएगा यहाँ पे, जैसे मान लो कि हम्म, यहाँ पे अगर हमने चूज़ कर लिया है, करेक्ट? तो यहाँ पे आपको डेटा दिखेगा, जो मैप बन के आएगा ना यहाँ पे, वो हाँ आपको जी। डेटा दिखेगा। ठीक है। जैसे कि हमने एम्प्लॉयी, जैसे यहाँ पे देखो एम्प्लॉयी ले लिया हमने और हम्म, प्रोजेक्ट ले लिया, 2 ले लिया, ठीक है? तो दोनों के बेस पे ये अपडेट हो गया, ये जो रिपोर्ट आएगा ना, दोनों के बेस पे आएगा। ठीक है सर। दोनों का क्योंकि एक तरफ से क्या आ रहा है, एक तरफ से एम्प्लॉयी का डिटेल आ रहा है, दूसरी तरफ से कहाँ आ रहा है, प्रोजेक्ट का डिटेल आ रहा है, करेक्ट? तो वो राइट। इधर ये भी रिफ्लेक्ट करेगा, ये डेटा भी रिफ्लेक्ट करेगा और ये डेटा भी रिफ्लेक्ट करेगा। राइट सर। ठीक है। वो एक एक कर लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, ओके। है ना? मैं ऐसा करता हूँ, मैं एक टेबल बना दूँगा, नहीं तो आप ऐसे ये देख कर के टेबल देख कर के भी बना सकते हो, ठीक है? ठीक है ये सर। सब मैं टेबल एक जो बना हाँ, हाँ, बोलो। नहीं सर, मैं ये कह रहा था कि एक बार करके देखूंगा ये चीज कि हाँ, हाँ, पॉसिबल हाँ, हाँ। है ना सर? नहीं तो मैं ऐसा करूँगा टेबल बना दूँगा और आप प्रैक्टिस कर लेना उसपे, है ना? मैं बोलूँगा जैसे-जैसे करने के लिए वैसे कर लेना आप, ठीक है सर। है ना? ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखो यस अगर सर। फ़िल्टरिंग आ गया, क्रॉस हम्म, फ़िल्टरिंग ये सब आ गया, अगर क्या कहते हैं उसको, रिलेशनशिप बनाने आ गया ना, तो आधा काम आपको वहीं पे हो जाएगा, ओके। हाँ जी। है ना? ये हाँ जी। सब कैसे काम करता है क्रॉस फ़िल्टरिंग वो सब मैंने बता रखा है, एक बार पढ़ लेना, है ना? अगर नहीं समझ में आता तो मैं आपको करा दूँगा दोबारा से, ठीक है? ठीक है सर। देखो यहाँ जैसे ट्रू रिलेशनशिप है यहाँ पे, जैसे आप बता रहे थे कि ट्रू रिलेशनशिप हम्म। होता है कि नहीं होता है ना? तो हम्म। आपको दिखेगा देखो यहाँ पे, आपको ये जो स्टार दिख रहा है, आप दोनों साइड से दिखेगा, इधर भी जा रहा है और इधर भी आ रहा है।
दोनों साइड रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो आपको दिखाएगा। अच्छा, ठीक है सर। अगर 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 सिंगल साइड जा रहा है तो ये एक एक साइड ही दिखाएगा, हाफ पार्ट, या तो इधर का दिखाएगा चाहे इधर का दिखाएगा। ओके। ठीक है। जहाँ से आ रहा होगा वहां से दिखा देगा वो। हाँ हाँ हाँ, जिधर से जिधर जा रहा है वो दिखाएगा। ठीक है सर। है ना। और एक और था इसमें। हाँ, एक सिचुएशन आता है जहाँ पे आप रिलेशनशिप फाइंड नहीं कर पाओगे। जैसे आप बता रहे हैं कि मैंने बहुत सारे टेबल के साथ मैप किया है ना? जैसे हम्म। देखो, आप एक एग्ज़ाम्पल देखो, ये बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है। ऐसा सिचुएशन मिलता नहीं हाल-हाल। हम्म। तो क्या है कि ये एक टेबल है, यहाँ कहाँ जा रहा है, वन टू मैनी हो रहा है ना? ये इधर से राइट। इधर जा रहा है। फिर क्या हो रहा है, ये दोनों साइड जा रहा है ना? हम्म। ये देखो यहाँ पे गौर से, जी है ना? सर, दोनों आ रहे हैं, ऊपर नीचे दोनों है, हाँ जी। यहाँ भी दोनों साइड जा रहा है। तो इस सिचुएशन में ना आप रिलेशन बताना मुश्किल हो जाएगा, कि रिलेशन राइट। क्या है? कि रिलेशन राइट। क्या है? हम्म। समझ रहे हो? और ये सब क्या होता है? तो ये रीज़न्स है कि क्यों होता है। ठीक है? ओके। आप क्योंकि देखो, बिना कांस्टेंट नहीं है ना, अगर कांस्टेंट नहीं बना हुआ है, बिना कांस्टेंट का, जैसे मैं बता रहा था कि प्राइमरी की, फॉरेन की, है ना? हाँ एट जी। लीस्ट अगर ये दोनों नहीं है ना, तो आप रिलेशनशिप नहीं बना पाओगे, प्रॉब्लम आएगा आएगा। ओके सर। तो तो ट्रेडिशनल जो डेटा बनाते थे लोग, डीबी में, चाहे टेबल में, है ना? चाहे आपको हो गया एक्सेल में, है ना? तो वो हाँ लोग क्या जी। करते थे, ये प्राइमरी की, फॉरेन की नहीं बनाते थे, बस डेटा रखते चले गए। राइट। है ना? हम्म। वो उ उसमें ना आप क्या बनाया ना, कांस्टेंट बनाया, कुछ नहीं बनाया, ऐसे भेज दिया। ठीक है। ठीक है? तो फिर सर इसके लिए क्रिएट करते हैं डेटा के अंदर फिर। हाँ, वो आपको क्रिएट कर पहले आपको वही क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लो कि डेटा नहीं है, मतलब सॉरी, डेटा है आपके पास, हम्म। और आप गए क्या कहते हैं, एक रिलेशनशिप बनाने गए, ठीक है? हम्म। एक मेरे पास है, एक सिचुएशन है मेरे पास है, मैं एक्सेल में दिखा देता हूँ। ये तो कल करते हुए वाला बताऊँगा मैं आपको। ठीक है तो सर। उसमें क्या होता है कि आपके रिलेशनशिप बनाने गए, बनाया सही है, हाँ लेकिन जी। वहाँ पे एरर आ गया। जैसे मैं अभी बना रहा था, वहाँ पे देख रहे थे, वो हो हम्म। सकता है वो क्वेरी सही होगा, हम्म। लेकिन या तो डेटा का इश्यू होगा, तो वो नहीं बन पाएगा। राइट सर। आप काम सही करोगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोड आपका बिल्कुल सही है, लेकिन वो चलेगा नहीं, वो रुक जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि डेटा में डुप्लीकेट है ना? हाँ जी। डुप्लीकेट चीज़ पे अगर आप कोई रिलेशनशिप लगाना चाहोगे, जो नहीं लग सकता है, मान लो कि 1 टू 1 लगाना है, सपोज़ मान लो 1 टू 1, हाँ करेक्ट? जी। लेकिन उस टेबल में ऑलरेडी डुप्लीकेट है, 2-2 बार हम्म। की 101, 2 दो बार बार। यहाँ भी आ रखा है और इधर भी 101 आ रखा है ना? हाँ या जी। मान लो कि 207 इधर भी आ रखा है, 207 इधर भी आ रखा है ना? इधर भी डुप्लीकेट है, इधर भी है। राइट तो सर। ये 1 टू 1 बन ही नहीं सकता। आप क्वेरी लिख दोगे लेकिन नहीं चलेगा। वो आपको रेड रेड मार्क करके एरर देगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक ऑप्शन आता है वहाँ टेबल में कि डिलीट डुप्लीकेट की, डुप्लीकेट डेटा, है ना? ओके। उसमें कहाँ पे ऑप्शन सर? ये जैसे आप जाओ, इसे प्रॉपर्टी जाओगे ना, टेबल पे क्लिक करोगे, राइट क्लिक करोगे, तो हम्म। आपको आ जाएगा वहाँ पे। अगर मैं दिखाना चाहूँ तो इसमें नहीं है, चलो मैं दिखाता हूँ आपको। आपने देखा होगा, आपको बस मिस मतलब ध्यान आ नहीं रहा होगा। नहीं सर, मैं वही कह रहा हूँ, मैंने ना सिर्फ उतना का मेरा, क्योंकि प्रोजेक्ट बेस से होता था, तो मैं सिर्फ उतना ही देखता था जितना मुझे चाहिए होता था। तो जैसे मान लो कि तुम्हारा ये है, टेबल पे राइट क्लिक करो, है ना? मान लो ये टेबल है, करेक्ट? अब हाँ इस जी। टेबल पे ये यहाँ पे फ़िल्टर करोगे ना, तो आपको दिखेगा डेटा रिमूव करने का। नहीं, ये तो टेबल हमने क्लिक करने के बना दिए। आई थिंक वापस आपको बीआई में आना पड़ेगा। डेटा ओके। मॉडल, हम्म। फिर यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे होगा हाँ, 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 न्यू टेबल, रिलेशनशिप डेटा, इसको एक मैं बंद करता हूँ। मॉडलिंग, व्यू, नहीं, नहीं, यहीं पे एक ऑप्शन होगा, ठीक है? ट्रांसफॉर्म डुप्लीकेट, नहीं, टेबल के पास होना चाहिए, टेबल में होना चाहिए। होम पे गए, इस पे आ गए। सर एक तो पब्लिश, इसमें आता है कि अगर ये जो टेबल जैसे आपकी पूरी आगे खुला हुआ है, हाँ, 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 अब हाँ। मान लो स्टेटस पे मैं राइट क्लिक करूं, हुँ, लेफ्ट, ये जो पूरा टेबल दिख रहा है, हमारे को डेटा दिख रहा है, इसमें हुँ, स्टेटस की हेडिंग पे मैं राइट क्लिक करूं और हुँ। इसमें कर दूं रिमूव डुप्लीकेट्स, राइट क्लिक। नहीं सर, वो ड्रॉप डाउन पे नहीं, वैसे ही स्टेटस पे ही, वर्ड पे ही क्लिक कर दूं।
हाँ जी, हाँ, अब हाँ। यहाँ पे सर राइट क्लिक कर, अच्छा नहीं हो रहा। नहीं, ये ऊपर में आना चाहिए, यहाँ पे कहीं पे आता है, मैं वही कह रहा हूँ कि यहाँ क्यों नहीं रहा है? ग्रुप में जाओ, नहीं, सॉर्ट पे जाओ, यहीं पे कहीं पे डेटा डिलीट होता है यहाँ से डुप्लीकेट। सर डेटा में कहीं पे क्लिक करके एक बार देखना, कहीं पे राइट साइड डेटा के अंदर, हाँ जी, मतलब ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं या ड्राफ्ट वगैरह लिखा हुआ है इसमें, हाँ जी, यहीं पे राइट क्लिक करके, राइट क्लिक करके, नहीं, यहाँ तो नहीं हो नहीं, रहा है ऑप्शन। अनहाइड ऑल, डिलीट रीनेम। हाँ सर, वो ट्रांसफॉर्म डेटा में मैंने देखा है, ट्रांसफॉर्म डेटा में देखा है। ट्रांसफ़ॉर्म डेटा में देखा होगा आपने, हाँ हाँ, हाँ, जी, हाँ। हाँ जी, इसमें करेक्ट, जब वहाँ करेक्ट, पे करेक्ट, जाके इसमें नहीं आता है। होता है। हाँ जी। तो वहाँ पे आपको यहीं पे सामने दिखेगा, वो हम्म। ट्रांसफ़ॉर्म नहीं होगा। बट सर उसके अंदर क्या करता है वो ना, कि स्टेटस, मान लो मैंने स्टेटस पे लगा दिया डुप्लीकेट हटा दे, तो हुँ, वो हुँ। क्या करेगा कि इन अप्रूवल जैसे 3 बार दिख रहा है तो हमारा इन अप्रूवल हटा देगा वो, है ना। हाँ, हाँ, बट मैं हाँ। चाहता हूँ कि अब जैसे इन अप्रूवल लेवल 1 है, इन अप्रूवल लेवल 2 है, इन अप्रूवल लेवल 3 है, तो अलग अलग हो गए ना ये सर। बट मान लो इन हुँ। अप्रूवल लेवल 3 है कि 2 हाँ, है, हाँ। तो हाँ, हाँ। उसको पूरी रो ही सिमिलर हो तब डुप्लीकेट हटाए, वैसा पॉसिबल है सर? अच्छा, ये लेवल 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 हटाने की बात कर रहे हो तुम, हैं? नहीं सर, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे डुप्लीकेट जब हम हटाते हैं तो वो कॉलम के अंदर डुप्लीकेट हटा देता है ना। हाँ, हटा देता है। है ना, बट अगर सर मैं कहूँ कि मेरे को देखो, देखो, नहीं, नहीं, मैं बता रहा हूँ, डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है, अब बता रहा हूँ। जैसे ये पूरा रो ना हम्म, आपका डुप्लीकेट हो, ये जो अच्छा, एंट्री आप ये एंट्री दिख रहा है ना, ये हम्म, पूरा एक डुप्लीकेट हो जाए, ये डुप्लीकेट नहीं है। जैसे कि आपका सेकंड कॉलम में है 1 है, हम्म, कॉन्टैक्ट आईडी, इन अप्रूवल स्टेटस है, 1 लेवल है और ये जो भी फ़ील्ड है इसमें, है ना? हम्म, तो आप नेक्स्ट में देखोगे तो 1 है, हम्म, कॉन्टैक्ट आईडी, बट ये डुप्लीकेट नहीं बोलेंगे, ठीक है सर, हाँ जी सर। ठीक है? तो वो उसको नहीं रिमूव करेगा, आप यही कह रहे हो? हाँ, ये मैप्ड कर रखे हो आप, है हाँ, ना? राइट राइट राइट। सर अगर ये चीज़ कैसे होगी सर, ये चीज़ मुझे मतलब कहाँ पे मिलेगा ये डुप्लीकेट हटाने आप का? डुप्लीकेट डालना पड़ेगा आपको, मुझे लगता है कि मैंने ओपन किया ना। 1 मिनट दो, लोड करना पड़ेगा। ये पूछेगा नहीं क्या आज? इसमें गए हम, सारे मान लो कि इसी को उठा लेते हैं ना, ट्रांसफॉर्म में जाओगे, ट्रांसफॉर्म आई थिंक ऑलरेडी हमने खोल रखा था, है ना? अ, हाँ जी, ट्रांसफॉर्म हमने। दिख रहा है कहीं पे? इसमें सर व्यू में अ, ट्रांसफॉर्म में होना चाहिए। रुक जा भाई, ये सर मुझे वो करने पे नहीं दे रहा है। वो पेन करना, वो नीचे ड्रॉप डाउन वाला क्लिक करना पड़ेगा ना। नहीं, ऐसा है? हाँ जी सर, वो फाइल वगैरह जहाँ पे लिखा है ना उसके बिल्कुल लास्ट में राइट हैंड साइड पे। ये वाला? हाँ जी। अरे हाँ, वेरी गुड। यहाँ पे अगर आपने पिवोट, रीनेम, होल्ड, रिवर्स, ट्रांसपोज रो, नहीं, मैंने आज ही देखा, इसको रिप्लेस किया था मैंने। नहीं, नहीं, ये तो रिप्लेस पे चला गया। पूरा कॉलम सेलेक्ट करके देखो, आप कहीं आ जाए। इस साइड में आएगा आपको, इस साइड में। ओके, एग्जैक्ट है, नो, हो सकता है मैंने कुछ छेड़ दिया हो। आप अपने में देखो, कहीं आ रहा होगा। एक सेकंड से मैं चेक करता हूँ। हम्म। कस्टम कॉलम, नोप, कंडीशनल,
एग्जैक्ट फॉर्मेट एक बार चेक कर सर लेना। ये वाला दिख रहा है मेरे को, एक बार मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। हाँ, शेयर करो। अच्छा, मुझे पहले बंद करना पड़ेगा आई थिंक। हो गया। सर इसके अंदर ऐसे आ रहा है कि यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट्स वाला। ऊपर देखो, रिमूव रोज दिख रहा है, रिमूव रोज। रिमूव। ओ साइड में, साइड सबसे ऊपर देखो, तुम्हारे में आ रहा है। रिमूव रोज। हाँ जी, अब देखो नीचे आओ, रिमूव डुप्लीकेट। हाँ जी सर। हाँ ये है। बट सर इसमें देखो, इसने सिर्फ काउंट इसको देख के डिलीट कर दिया। हाँ, इसके रिस्पेक्टिव जो डेटा होगा डुप्लीकेट वो डिलीट कर देगा। हाँ नहीं सर, मतलब इसने क्या किया, अब जैसे कॉन्ट्रैक्ट आईडी पे इसने वन देखा, तो हम्म। वन वाली ड्राफ्ट वाली छोड़ दी, बाकी सारी हाँ जो भी थी ना, हाँ, तो अब चाहे सुनो सुनो उसमें सुनो सुनो, मैं अप्रूवल मैं वगैरह। मैं 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 बता रहा हूँ, मैं समझ गया था, तुम नहीं समझे। मैंने कहने का मतलब यह है कि कॉन्ट्रैक्ट आईडी के बेस पे कहीं अगर आपको मैप करना है किसी और टेबल में, है ना। हाँ जी, हाँ जी। फिर से बताता हूँ, जैसे मान लो कि अभी तुम्हारे एक टेबल होता है जिसमें कॉन्टैक्ट आईडी है और हम्म, स्टेटस है या लेवल है, मान लेते हैं। हाँ दूसरे जी। टेबल में आपके पास है स्टेटस है, नहीं नहीं सॉरी, लेवल है और कॉन्टैक्ट आईडी है ना। अब ठीक। उनको आपको दोनों को मैप करना है, तो कैसे करोगे? सबसे पहले क्या करोगे, कॉन्टैक्ट आईडी पे जाओगे, उसके रिमूव जो डुप्लीकेट्स हैं रिकॉर्ड वो हटाओगे, है हम्म, ना। और फिर तभी क्या हो गया, ओके हो गया। अब आपको दूसरे टेबल में जाके उस वहाँ से भी डुप्लीकेट हटाना पड़ेगा, है ना? हम्म। और फिर आप उसको एक नया रिलेशनशिप बना सकते हो। राइट सर। सर बट जो मेरा क्वेरी थी ना, वो ये थी कि जैसे अभी ये इन अप्रूवल पे है, अब अगर मान लो हुँ, मैं ये चाहता हूँ कि अगर मान लो इसी डेटा में कॉन्ट्रैक्ट मतलब सेम पूरी रो की, इस रो की ही डुप्लीकेट एक और रो है, तो वो हुँ, डिलीट हो जाए, ताकि मैं अपना जो डेटा है उसमें डुप्लीकेसी ना आए। अब इसके अंदर तो ये अलग अलग रोज होगी, राइट? हाँ, तो इसमें ऐसा कौन-सा कॉलम है, जो आपको लग रहा है कि सिर्फ़ वही डुप्लीकेट है, बाकी डुप्लीकेट नहीं है? सर ऐसे मतलब वो तो किस, वो तो मैं स्पेसिफाई नहीं मतलब। हाँ, तो वो नहीं है, कंडीशन नहीं है ना, वही तो जो मैं भी बता रहा था आपको सिनेरियो, 5 सिनेरियो, उसमें आपका हम्म, फँस जाएगा डेटा, है ना? तो उसमें हम्म। आपका रिलेशनशिप बनाना मुश्किल हो जाएगा। ओके सर, ठीक है सर। हाँ जी सर, ठीक समझ गया। है। हम्म, इसीलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ा-सा अगर साथ में पढ़ लोगे ना, तो आपको हम्म। क्लियर रहेगा, समझ रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। जैसे अपने कैलकुलेटर में क्या होगा ना कि अगर आपके पास जैसे नॉलेज रहेगा, है ना? तो हम्म, अपने सीनियर के साथ में बैठा लोगे बगल में, समझ रहे हो? हम्म, अब आप बोलो कि मैंने तो अपने मैनेजर के बहुत-बहुत साइड में बैठाया है। तो अच्छा। कहने का मतलब कि आपको पता चलना चाहिए कि इश्यू कहाँ पे है, प्रॉब्लम कहाँ पे है ना? हाँ जी। कुछ प्रॉब्लम जो होता है ना जिसका सॉल्यूशन अभी आपको नहीं मिलेगा, आपको बाद में मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी आपको उतना समझ नहीं है प्रॉब्लम का, है ना? राइट सर। वो सॉल्यूशन मिलता है टाइम पे ही। तो हम्म, वही मेरा समझाने का मतलब है कि बेसिक्स थोड़ा-सा क्लियर कर लोगे ना, तो मुझे हम्म। लगता है कि आप खुद सॉल्व कर दोगे। समझ रहे हो? सर मैंने ना बहुत ट्राई किया, मतलब लिटरली बहुत ट्राई किया, नहीं हो रहा मुझसे। मैं तो देखो ऐसा, देखो मैं देखो तो दो बिल्कुल दो गिव अप। देखो दो 2 चीज़ें हैं। हम्म, एक तो ट्राई ट्राई क्या होता है मैं बताता हूँ। हाँ अगर जी। आपको अच्छे से आता है, जैसे पावर बीआई आपको अच्छे से आता है ना? हम्म, आप उसमें एक्सपर्ट होते हो, एक्सपीरियंस होता है 2 ढाई साल, 3 साल, 4 साल का, है ना? राइट सर। और मतलब अच्छे से जम के काम किए होते हैं। हम्म, उसके बाद कोई काम आ रहा है और हम्म, फिर ना हो, है ना? हम्म, हम्म। तो हम कहेंगे कि भाई तुमने ट्राई किया। लेकिन जो ट्राई मान लो कि अगर फ्रेशर। ब्लाइंडली हम्म, फ्रेशर है ना? तो वो हम्म। तो उसको हम नहीं कंसिडर कर सकते, क्योंकि वो नहीं उस कंसिडर लेवल करोगे। पे नहीं है कि वो उसको आधी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं, आधी चीजें ही नहीं पता जो वो यूज कर सकता है उन चीजों को। हाँ, वो ट्राई नहीं बोलते, उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? प्रेशर में आ जाना, समझ रहे हो? राइट वो सर। रियली वो प्रेशर में आ जाना, वो इतना सीनियर को समझ में आना चाहिए कि हम्म। इतना टफ काम है तो उसको एक हेल्पिंग हैंड होना चाहिए, समझ रहे हो? सर मेरे ना ऊपर कोई है ना मेरे नीचे कोई है, इसके अंदर मैं अ, सिर्फ मैं ही रिपोर्ट्स बना रहा हूँ। और इट्स। इसीलिए मुझे मैं बता रहा हूँ ना, मेरा फ़ील पूरा आ रहा है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। प्रॉब्लम है यही कि तुम्हारी टीम देखो कि होता क्या है, जैसे अगर हमारे कंपनी में हमारे प्रोजेक्ट पे कोई बंदा होता है, हम्म, तो अगर कोई नया बंदा आया तो साथ में एक एक्सपीरियंस बंदा बंदा को अलाइन किया जाता है, कि राइट सर। अगर इसको टेक्निकली कोई प्रॉब्लम है, समझने में प्रॉब्लम है ना? हम्म, या लैंग्वेज पे काम किया है, अगर उसका एक्सपीरियंस नहीं है, तो ही शुड हैव अ हेल्पिंग हैंड, कि वो राइट। कहीं पे ब्लॉक हो गया तो टाइम वेस्ट ना करे। अब हम्म, जैसे मान लो कि अब रिक्शा चलाने वाला को मैं बुला लिया कोडिंग कराने के लिए, सपोज़ मान लो, है ना? हम्म। तो बेचारा अपना पूरा अगर मार देगा, अपना हाथ-पैर सब अपना गला काट के बैठ जाएगा, फिर भी नहीं होगा, है ना? हाँ जी, क्यों नहीं सही होगा? बात। क्योंकि उस बेचारे ने जो काम उसने किया है,
हुँ, वो ये काम नहीं कर सकता। अब फिर वही काम अगर हमें दिया जाए, हम नहीं कर पाएँगे, है ना? राइट, राइट। अगर रिक्शा चलाने वाला काम मुझे दे दिया जाए, तो मैं तो 1 किलोमीटर भी नहीं ले जाऊँ लोगों को, हाँ है जी, हाँ ना? जी, सर, हाँ जी। तो वही काम है कि जो जिसका काम है वही करेगा, सही नहीं तो पहले उसको सीखना पड़ेगा। हाँ जी, सर वही मेरे को मतलब अगर बेसिक सी चीज़ होगी, अगर कुछ है, ठीक है सर, अगर मान लो मुझे कुछ भी करना है, अगर की हाँ, प्रोज़ अब मुझे यहाँ पे नहीं पता कि मुझे यहाँ पे है, तो मुझे क्या करना पड़ता है, पहले मैं यूट्यूब पे लिखता हूँ, गूगल पे लिखता हूँ, फिर उसमें से वीडियो सर्च करता हूँ, फिर उनमें से कोई वीडियो जिसको मैं समझा पाए, मतलब कोई कीवर्ड्स नहीं, कभी नहीं, मेरे नहीं, कनेक्ट हो देखो जाते हैं। इसको देखो, ये चीज़ जो आप कर रहे हो ना, हुँ, ये प्रोजेक्ट में नहीं होता है। ये सब चीज़ें जो आप कर रहे हो ना, ये प्रोजेक्ट में ये सब काम नहीं करेगा। हुँ, मैं क्यों बता रहा हूँ, प्रोजेक्ट में डालने से पहले क्या करना चाहिए, रियली जो हम लोग अभी भी करते हैं हुँ, अपने कंपनी में, लोगों को पहले ट्यूटोरियल पढ़ने के लिए टाइम दिया जाता है, 2 स्प्रिंट, 4 स्प्रिंट, 1 मंथ, 2 मंथ, जब तक वो अपना उसको कहे ना कि मेरा मेरा हो गया है ना? हाँ जी। आइदर वो ट्रेनिंग ले या आप ऑनलाइन बैठ के स्टडी करे, लेकिन ना एक प्रॉपर कोर्स होना चाहिए, समझ रहे हाँ हो? जी, सर वो जिसमें सर हमारा जिसमें कंसल्टेंसी वो में ना सर एक्सपीरियंस ऐसा कर है। सके हैं। हाँ, सॉरी, सॉरी। हाँ हाँ, जी, हाँ, बोलो, हाँ बोलो, जी सर। बोलो। सर हमारा कंसल्टेंसी में पता है क्या यही एक वो रहता है कि हुँ, हुँ। इट्स लाइक कि यही हमारे लिए काम है कि हमारे को ना कोई अलग सी चीज़ दे देंगे और उनके अंदर ही तुम्हें सिर मारना है। तो हुँ, बेसिकली हुँ, हुँ। क्या होता है जैसे मैं पहले दिन आया था, तो मुझे पावर बीआई की बेसिस पे ही हायर किया गया था, बट किसी को हुँ, पता हुँ। नहीं था कि रिपोर्ट्स वगैरह कैसे बनानी है, तो इमीडिएट हायरिंग हुई। फर्स्ट डे ही मैंने हुँ, पार्टनर को हुँ। मेल डाला कि भाई मेरे लैपटॉप पे मुझे पावर बीआई चाहिए, और जैसे हुँ, ही हुँ। डाला, फर्स्ट डे से ही मेरे को ये था कि अगर 4 घंटे का काम होता था, मुझे 6-8 घंटे पहले मैं उसके बारे में सर्च करता था, फिर वो 4 घंटे का काम करके रात तक देता था। वो स्ट्रगल हो गया वो, समझ राइट रहे है। हो? उसके बाद से स्टार्टिंग में इतना हो गया था फिर वो कि मेरा 20 नहीं तो 18 या 16 आवर्स तो डेली वर्क का मेरा था ही, कि जिसके अंदर मेरा हाँ, हाँ, लर्निंग पार्ट हाँ। आ जाता था जब मैक्सिमम। मतलब बट आप पता है आपको देखो, मैं सच्चाई बताऊँ, अगर एनवायरनमेंट कंपनी का सही है, तो आपको ये कंसर्न रेज़ करना चाहिए कि देखो भाई, मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ जो तुम ये काम दे रहे हो, ठीक है? नहीं सर, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। आई नीड अ हेल्प, ठीक है? नहीं तो मुझे टाइम दिया जाए, समझ रहे हो? राइट सर। पहले मुझे अपना पूरा ब्रश अप करना है अच्छे से, और साथ-साथ में इस पे मैं ट्राई मारूँगा, समझ रहे हो? हाँ जी सर। नहीं सर कंस देखो, वो अगर टीम में देखो, मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं क्यों कह रहा हूँ? मेरा हुँ, पर्पस ये नहीं है कि आपके बारे में जानना और ये करना, मुझे मेरा पर्पस ये है कि कंसर्न अगर अपने टीम में रेज़ नहीं करोगे ना, तो वो हुँ, कल के डेट में बोलेगा कि ये काम नहीं कर पा रहा है, समझ रहे हो? आपके राइट। एफर्ट नहीं लगा रहा है, ये बहुत बात आएगा। तो आप ये मत बताने दो, आप उसको बोलो कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि जो मैं इतना हाई लेवल में, इतना कंडीशनल में जाके करूँ, समझ रहे हो? मुझे राइट। मेरे बेसिक्स क्लियर है, मैं मीडियम प्लेयर हूँ, मैं एडवांस प्लेयर नहीं हूँ जो आप ये एडवांस काम है, तो इसके लिए मुझे सीखने के लिए टाइम दिया जाए, नहीं तो कोई हेल्पिंग हैंड चाहिए, समझ रहे हो? सर वही वो कहते हैं कि हेल्पिंग हैंड तो ना वो हायर नहीं कर पाते कॉस्ट के चक्कर में, हुँ, क्योंकि हुँ। ऑब्वियसली इनके जो पावर बीआई के एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ती है। बहुत, बहुत बट होती है। उसके बाद वो क्या करते हैं कि और हायरिंग में भी टाइम लगता है, 2-3 महीने लग जाते हैं हायरिंग में, हाँ, लैपटॉप हाँ, हाँ, वगैरह में। हाँ, हाँ, तो हाँ, बेसिकली इसलिए वो कहते हैं कि तुम यू टेक योर टाइम। बट सर हाँ। वो होता है कि सर टेक योर टाइम का मतलब क्या है सर, मैं पूरी हर चीज़ मतलब इट्स लाइक हाँ, आधी चीज़ें हो जाती हैं, कोई 80% ऑफ नहीं, द देखो, थिंग्स आई एम एबल टू डू। ऐसे सिचुएशन में क्या करना, रेगुलरली उनको अपडेट करते रहना कि मेरी सिचुएशन चल क्या रहा है, समझ रहे हो? सर मैं वो करता हूँ, उनको आधी चीज़ें समझ आती है, आधी नहीं आती। उनकी ना हुँ, बस हुँ, हुँ। रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं कि यार हमें ना ये चीज़ चाहिए। अब आधी चीज़ें वो कई ब देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस टू ईच एंड एवरी सॉफ्टवेयर, राइट? तो इसका हुँ, भी हुँ, होता हुँ, है। हुँ। सो वो विजुअलाइज़ेशन में उनको वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती, तो दे आर लाइक यार ये फ्लेक्सिबिलिटी क्यों नहीं है? सो मैं उनको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये वेबसाइट नहीं है, ये डेटा एनालिटिक्स टूल है। इसके अंदर आपको डेटा एनालिसिस अगर ज़्यादा चाहिए तो मैं आपको वो करके दिखा सकता हूँ। हुँ, हुँ, आपकी हुँ, हुँ। प्रेज़ेंटेशन अच्छी कर सकता हूँ, विजुअलाइज़ेशन अच्छी कर सकता हूँ। बट अगर आप मुझे कहो कि जैसे कुछ एक तरह से मतलब ये, देखो डेक्स जो है ना, एक तरह से कोडिंग है। हाँ वो जी। वही समझ सकता है जो प्रीवियस किसी टेक्नोलॉजी पे उसका लैंग्वेज पे कमांड है। हुँ, हुँ, तो हुँ। अगर उनको समझाना पड़े तो आपको यही बताना कि आपने जो काम दिया है ना, वो एनालिटिक्स का काम नहीं दिया आपने। हुँ, आपने जो काम दिया है ये है कोडिंग पार्ट, ठीक है? और हुँ, कोडिंग पार्ट जो डेक्स का है, ये मतलब एडवांस लेवल आता है, समझ रहे हो? हुँ। अगर कोई बिगिनर है वो स्टार्ट करेगा तो मतलब कहते हैं ना कि दौड़ना स्टार्ट किया, टक्कर लगे गिर गया वो नीचे, है ज़मीन पे। राइट। उठ नहीं पाएगा, इतना खतरनाक गिरेगा। हुँ, 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 क्योंकि देखो, इसके लिए क्या है ना कि आपको मैं अगर मुझे बताओ कि अगर तुम्हें क्विक लर्निंग करना है, तो हुँ, आपको एक्सेल पे छोटा-छोटा टेबल बनाओ, ठीक है? हुँ, और उस पे छोटी-छोटी फ़ंक्शंस लगाना सीखो, ठीक हुँ, है? 1 दिन हुँ, में कम से कम 10-15 फ़ंक्शन सीखो तुम, और उसको हुँ,
डिफरेंट डिफरेंट कॉलम पे लगा के देखो, ये डेटा ये है, तो ये है, वगैरह-वगैरह जितने फंक्शन है इसका, सब आपको रिवीज़न करना पड़ेगा, ठीक है? राइट सर। और फिर जाकर के यहाँ तक पहुँचोगे, मुझे लगता है कम से कम अ, 1-2 महीना तो मान के चलो तुम लेके चलो अपने साइड से, राइट सर, इतना तो लग ही ठीक है? जाएगा फिर। अगर अगर सिर्फ़ वीकेंड पे करोगे, सिर्फ़ वीकेंड पे तो, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी। अगर जैसे तुम्हें अगर वीकलीज़ में अगर लीव नहीं देते हैं वो, छुट्टी नहीं देते हैं, तो आप नहीं कर पाओगे। तो राइट, आप राइट। इतना कंसीडर करके उनको टाइम बताओ कि मैं कर रहा हूँ, एफर्ट दे रहा हूँ, आप कम से कम 2-4 सप्ताह तो लेके चलो, ठीक है? हुँ, सर वो मैं उनको लेके खत्म भी कर चुका हूँ। अच्छा। मैं ऑलरेडी ना ये सारी चीज़ मतलब ये जो वो है ना कि मुझे हुँ, हुँ। थोड़ा और उनसे फाइनली मैंने वो भी ले लिया था कि दे विल पे फॉर माय दिस ट्यूशन फीस। अच्छा, बट अच्छा। एट द एंड वो उस उधर से डिले आ रहा था एंड मेरे को अपनी नॉलेज में डिले नहीं चाहिए था। मुझे हाँ, इतने हाँ, अच्छे हाँ, हाँ। मतलब मिल रहा है तो मैं क्यों अपॉर्चुनिटी को छोड़ूँ? सो हुँ, दैट्स हुँ, व्हाई आई हुँ। पेड माय ओन। अगर ज़्यादा होगा तो मैं वो एट एट द एंड में क्लेम कर लूँगा, अगर नहीं हुआ तो हुँ, देन हुँ, बी हुँ, नो हुँ। इश्यू विद मी। ज नॉलेज तो मिल ही रही है सर। सर हाँ, इसके हाँ, अंदर हाँ। ना सर मैं आपको बताता हूँ, ये जो आप कह रहे हो ना मैंने ये हुँ, चीज़ हुँ। किया है, मैं 1 साल से पावर बीआई यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने ये कोडिंग वगैरह बट हर बारी मैं पता है देखो, क्या देखो हर देखो, बारी देखो क्या होता था सर? आप यूज़ कर रहे हो। हाँ आप जी। देखो अभी सामने सामने जो मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं क्यों इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको मैं बता रहा हूँ। हुँ, जो सामने जो आपको दिख रहा है टेबल डॉट ट्रांसफॉर्म टाइप, दिख हुँ। रहा है आपको? हाँ जी। देखो वहाँ पे सर्च सर्च बार में दिख रहा है हाँ सामने, जी, है हाँ जी, ना? सर ये रहा। हुँ, इसको पता है क्या बोलते हैं? नहीं, ये कौन से लैंग्वेज में लिखा हुआ है? नहीं सर ये नहीं पता। देखो तुम्हें पता नहीं, तुम काम कर रहे हो तुम्हें पता नहीं है। राइट इसको सर। इसको बोलते हैं एम लैंग्वेज, ठीक है? हाँ जी। आज तुम्हें जो मैंने कोडिंग करके दिया ना, उसको हुँ। डैक्स बोलते हैं, समझ राइट रहे सर। हो? हाँ सर, अब मुझे मुझे ये पता है कि सर मुझे ये नहीं पता था ये एम लैंग्वेज है वो डैक्स है। बट मुझे हाँ, ये हाँ। पता है कि पावर क्वेरी में एम लैंग्वेज यूज़ होती है और उसके अंदर डैक्स। मुझे ये बा मैं वही तो कह रहा हूँ मेरे को ना मैंने जैसे सीखा है ना सर, वो पता है कैसा है कि हुँ, हुँ। अच्छा यार यहाँ पे ठोकर लगी है। चलो यूट्यूब पे सर्च करता हूँ। 2-3 जगह लिंक 4-5 लिंक खोले, उसके अंदर से नहीं, किसी में नहीं, 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 सॉल्यूशन नहीं। आया वो सर्च करके पेस्ट कर दिया। देखो देखो वो तुम जो ठोकर कर खा-खा तु के सीखा हूँ, उसमें क्या है कि सर कोई कई तो बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ें भी सीख चुका हूँ कि ऐसा लगता है क्या बात है, क्या मस्त चीज़ कर दी मैंने। नहीं, नहीं देखो बट तुम अच्छी बात है तुम यूट्यूब पे देख रहे हो, सर्च कर रहे हो। हुँ, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि आप जो कर रहे हो ना ये कॉलेज के लेवल के बच्चों करते हैं, ठीक है? हाँ आप जी, अभी प्रोफ़ेशनल हो, प्रोफ़ेशनल लोग स्ट्रगल नहीं करते, है ना? राइट, उनको क्या करना है लर्निंग करना है, काम करना है। राइट। अब क्योंकि देखो कॉलेज के बच्चे हैं, तुम्हारे पास टाइम है, हम लोग हुँ, किसी हुँ, चीज़ पे किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो थोड़ा-थोड़ा सीख-सीख के हाथ पैर मार-मार के है हुँ। ना, हमारे पास हाँ टाइम ही जी, टाइम है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन आप प्रोफेशनल हो, आपके पास एक अलग से माइंड में सेट बना बना होना चाहिए कि मैं राइट सर, प्रोजेक्ट वो डिले कर रहा बैंडविड्थ हूँ। हाँ जी, बैंडविड्थ नहीं होती सर, बाकी काम रुक जाते मेरा हैं परफ़ॉ इसलिए। कल के डेट में जो मेरा सीनियर है, जो मेरा बॉस है, वो बोल सकता है परफ़ॉर्मेंस इश्यू है, कुछ भी बोल सकता है, समझ रहे हो? राइट सर, कि राइट। अगर उसका काम आपने करके दे दिया ना, हुँ, अगर इन फ्यूचर आपके लिए काम नहीं है ना? तो वो हुँ। बहाने बना के बोल देगा कि भाई इसका क्या है इसका काम डन पेंडिंग काम है है। ना? अब इसके पास काम तो है नहीं, तो मैं बोलूँगा कि परफ़ॉर्मेंस नहीं सही है, आप दूसरे प्रोजेक्ट पे काम करो, वहाँ मतलब कुछ भी बोल सकता है आपको, समझ रहे हो? राइट सर। तो उसके लिए आप कंसर्न जारी करते रहो साथ-साथ हुँ, कि मैं जहाँ पे सीख रहा हूँ, वो थोड़ा स्लो है। तुम मेरे बारे में बोल दो कि थोड़ा स्लो है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अच्छा। वहाँ पे बोल देना कि जो मेरा टीचर सिखा रहे हैं ना, वो हुँ, स्लो पढ़ा रहे हैं थोड़ा-सा, लेकिन वो बहुत मतलब अच्छे से सिखा रहे हैं, ऐसे बोलना। और इसको करने में मुझे लगता है कि कम से कम 1 महीना और लगेगा, समझ रहे हो? ऐसे लेके चलो, सर साथ-साथ में तभी काम आपको करो। ये हेलो? हाँ, हाँ, हेलो? आई थिंक सर वो नेट लैग हो गया था मेरा। अच्छा, अच्छा, अच्छा। सॉरी सर क्या कह रहे थे आप? मतलब अपनी तरफ से बफर टाइम लेते रहो साथ में, कहने राइट, का मतलब। राइट सर, राइट। सर मैं बफर टाइम ले लूँगा बट सर मैं आपको यही स्टार्टिंग में जब आया था ना, मेरे को पता था अगर मैं आपको क्वेरी दिखा दूँगा या वो समझा दूँगा ना, तो आपको लगेगा कि मुझे काफ़ी एडवांस लेवल तक का आता है और उसके बाद ना आपको लगेगा कि बेसिक चीज़ें पढ़ाते वक़्त ना यार ये तो इसको आती हैं, ऑब्वियस सी बात है। बट सर हुँ, हुँ, हुँ। मैंने ये कोर्स ही इसलिए लिया था स्क्रैच से क्योंकि मुझे पता है मैं अगर 80% भी चीज़ें आती है ना तो 20% जो चीज़ें हैं वो मेरी मिस हो ही रखी होंगी। तो हुँ, हुँ, इसलिए मैं हुँ, ये हुँ। चाहता था कि अगर आप स्क्रैच से जैसे आप सोचोगे कि बिल्कुल ऐसा बंदा है देखो मुझे जिसको मैं सच बताऊँ मुझे आज पता लगा है कि तुम्हें कितना आता है, ठीक हाँ है? जी, हाँ तो जी। मैं ऐसा करते हैं कि मैं क्विक सिखाने के लिए, हुँ, ठीक हुँ। है? मैं पहले से आपको कुछ स्लाइड वगैरह दे दूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम कवर कर सकें, ठीक है? राइट सर, राइट। कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा करा दें और साथ में आपका जो प्रैक्टिकल है ना, वो मैं
कल से स्टार्ट करता हूँ। कल मैं इतना ज़्यादा करा दूँगा कि आप इसमें खुद कर लोगे, समझ रहे हो? ठीक है सर, ठीक है। तो आप मैं तो क इतना कोशिश करता हूँ कि आप ऐसा करना कि मैंने जो भेजा है ना, हाँ जी, उसमें उसमें लॉजिक्स लगाओ, जो भी लॉजिक वगैरह लगाना है, उस लगाओ और उसको करके देखो। ठीक है सर, ठीक है सर, नहीं मैं ऐसा करता हूँ। और सर वो डार्क क्वेरीज़ वगैरह ना मतलब ये कोडिंग वाला पार्ट मेरा बहुत ज़्यादा वीक है। हाँ, और हाँ। जो टूल्स वगैरह होते हैं ना मतलब विजुअलाइज़ेशन, हाँ, हाँ। वो भी काफ़ी बेसिक लेवल की कर पाता हूँ मैं बहुत ज़्यादा। आपने देखी हुई है मैंने जो हाँ, हाँ, लास्ट हाँ। स्टूडेंट, तो उस लेवल तक की कर पाया हूँ। वो भी मैंने सीनियर की कॉपी मारी थी तो ऐसा था। तो कोई वो बात भी नहीं है। मेरा खुद की क्रिएटिविटी नहीं है। तो अच्छा, अच्छा, अच्छा। वो पार्ट भी मुझे एक्सप्लोर करना है कि कौन से डेटा के साथ कौन-सा चार्ट ज़्यादा बेटर रहता है। अच्छा, 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 और अच्छा, अच्छा। सर मतलब सर काफ़ी मेरे को लगता है काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो मैंने बहुत सारी चीज़ें मिस कर रखी हैं इसके अंदर। तो हुँ, हुँ, हुँ। वो कोई नहीं, सारी मैं ट्राई करूँगा ऑलमोस्ट सारा चीज़ करने का। लेकिन ठीक है। सबसे पहला जो जहाँ पे तुम फँसोगे ना, वो हुँ, सब तो कोई बात नहीं, वो तो तुम गूगल करके भी बोल दोगे कि कौन-सा चार्ट अच्छा होता है इस चीज़ के लिए, है ना? ओके। डैशबोर्ड लेना है, चाहे चार्ट लेना है, तो वो आप गूगल करके भी पूछ सकते हो। हुँ, लेकिन जो टफ़ पार्ट है, वो आपका यही है, डैक्स है और ये जो एम लैंग्वेज में कुछ नहीं है, एम लैंग्वेज में जो भी फ़िल्टर करना है ना, क्लींजिंग करना है डेटा को, समझ रहे हो? हाँ जी। वो आपको ये एम लैंग्वेज में ही करना है, ठीक है? राइट, और राइट। वहाँ जाके यहाँ जाके कोड नहीं लिखना है। हुँ, जो भी आपका फंक्शनैलिटी है, जैसे अभी हम बोल रहे थे कि रिमूव डेटा कहाँ से आएगा, रिमूव रोज़ कहाँ से आएगा, है ना? हाँ जी। तो ये सब चीज़ें आपको हर एक चीज़ पता होना चाहिए कहाँ से क्या हो रहा है, ठीक है? राइट सर। ये चीज़ आपको पता होना हुँ, चाहिए। हुँ। लेकिन लेकिन जो मेन टफ़ पार्ट है वो आपका डैक्स ही है। दिमाग में डाल लो कि मुझे कि हर अगर मुझे इस पे काम करना है, तो मुझे डैक्स आना चाहिए। राइट सर। सर वो वही ही मुझे मेनली ऐसा है मतलब मेरे ना वो हाँ। मैनेजर वगैरह को भी जब मैं बोलता हूँ ना अरे मुझे आ गया पावर तो वो कहता है डैक्स लिख लेगा, तो मैं वहीं पे चुप हो जाता हूँ। देखो मैं क्यों बता रहा हूँ कि डैक्स अगर नहीं स देखो, डैक्स अगर तुमने सीख लिया ना, तो उसके बाद तुम मेरे से क्लास नहीं भी लोगे तो चलेगा। क्योंकि उसके बाद क्या है ना कि उसके बाद तुम खुद से भी करोगे तो हो जाएगा, हाँ जी, ठीक हाँ है? जी। तो मैं कहता हूँ पहले डैक्स खत्म ही कर लो, उसके बाद तुम्हारा काम होने स्टार्ट हो जाएगा। तुम्हें करना है, ठीक है। नहीं करना तुम डिसाइड कर लेना, ठीक है? राइट, राइट। नहीं सर करना तो है ही, वो तो करना हाँ, ही है। बट हाँ सर पहले डैक्स कर लेते हैं उसके क्योंकि बाद बाकी का क्योंकि स्टार्ट आपको करेंगे। काम करना है ऑफ़िस में, है ना? तो हाँ इसीलिए जी बोल सर। रहा हूँ। ठीक है सर, चलो थैंक मिलते हैं बाद में, है ना? श्योर सर। मैं आपको ये स्लाइड शेयर कर दूँगा, ठीक है? हाँ जी सर। और सर इस डेटा से रिगार्डिंग अगर मतलब कोई भी मैं ये अपना कोड रन करके देखता हूँ जो आपने मुझे शेयर किया है। तो हाँ, अगर हाँ। उस वो वर्क करता है तो वेल एंड गुड, वरना कल कल भी इसी टाइम सर क्लास होगी? हाँ, कल नहीं हुआ तो 8 बजे कर लेंगे और क्या। अर्ली मॉर्निंग नहीं, मतलब इवनिंग में 8 बजे कर लेंगे। ठीक है सर। किसी भी टाइम कर लो सर, मैं अवेलेबल रहूँगा। अच्छा। वीकेंड पे तो ऐसा कुछ नहीं होता, मेनली वीकडेज़ के अंदर ही मेरा रहता है कि थोड़ा अच्छा, 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 अच्छा। ऑफ़िस के चलो चक्कर में। ऐसा कुछ होगा तो मैं आपको पिंग कर दूँगा, हम जॉइन कर लेंगे हम लोग। श्योर सर। अगर इसमें और सर डेटा में कोई इश्यू आए तो लेट मी नो, मैं अपने एंड से और एक्सप्लेन कर पाऊँ तो, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं ढंग से एक्सप्लेन कर नहीं पाता उस चीज़ को। अरे! तो अगर नहीं, नहीं, कोई कोई नहीं। ठीक है ठीक है, सर। ओके चलो सर, मिलते हैं थैंक कल। ओके, थैंक यू ओके, सर। बाय-बाय। बाय-बाय।